आइए प्रार्थना करें। ओ रिपासी के दारा, प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर, प्रभु कृपा कर राजा, प्रभु दया कर परमेश्वर, प्रभु आपकी कृपा मांगते हम राजा। हम कहते हैं प्रभु जी हमें सीखने के लिए मदद कर, प्रभु होने दे राजा सिद्धांतों को प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु लेकर राजा, प्रभु सही सिद्धांतों के अंदर परमेश्वर प्रभु हम उन्नति करें राजा। सही सिद्धांतों में प्रभु जी हम जड़ पकड़े प्रभु जी, सही सिद्धांतों को परमेश्वर हम आगे लेकर चले राजा। सही सिद्धांतों के जरिए हम लोगों को सिखाए प्रभु जी। ओ यीशु हम पर अनुग्रह कर राजा, प्रभु हमारे मन के दरवाजों को जो बंद हो गए राजा, जो सीखने की ओर ध्यान नहीं देते राजा, उन सारी बातों को प्रभु निकालते राजा, उन सारी रुकावटों को हम निकालते हैं। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना की आवाज को उठाइए, क्योंकि आप सामान्य लोग नहीं हो, आप साधारण लोग नहीं हो, आप कम के विश्वासी नहीं हो। आप जानते हो कि यीशु वाले हैं, आप जानते हो कि यीशु किस लिए आए थे, आप जानते हो कि यीशु दोबारा कब आने वाले, आप जानते हो किस प्रकार अपना हाथ फैलाकर आपके सामने कह रहे हैं कि मुझे मदद की जरूरत है। आइए प्रिय प्रार्थना करें। अगर हम वचनों में जड़ नहीं पकड़े तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उभरेगी नहीं। आइए आइए प्रार्थना करें अपने लिए भी और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, अपने लिए भी और जवानों के लिए भी। आइए प्रार्थना करें। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, कोई भी व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। ये नए विश्वासियों का सम्मेलन नहीं है। यहाँ पर हम जो विश्वासी हैं, हम कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं, हम कुछ परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। आइए प्रार्थना करें एक तड़प के साथ, एक चाहत के साथ। आइए प्रार्थना करें। कोई तो व्यक्ति जोर से चिल्लाकर अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, जवानों के लिए कोई तो व्यक्ति प्रार्थना करे। कोई तो व्यक्ति पुकारे कि परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट पर प्रभु जी अपने नजर को दे, प्रभु जी अपने काम लगा परमेश्वर। प्रभु आप हमारे पुकार को सुनिए। आइए पुकारे, आइए पुकारे, आइए उसे पुकारे कि परमेश्वर हमारी बातों को सुन। आइए उसे पुकारे, आइए उसे पुकारे। बहुत लोग उसके अनुग्रह से भटक गए हैं और आज हम इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम सच्चाई को सुन पाए, ताकि हम और सिद्धांतों में चढ़ पड़े। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि कोई भी रुकावट, आज जब हम वचन सुन रहे होते हो तो कोई भी रुकावट हमारे बीच में नहीं आए, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमारे बीच में नहीं आए, किसी भी प्रकार की रुकावट हमारे बीच में नहीं आए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह मांगते राजा, प्रभु कृपा मांगते राजा, प्रभु मांगते दया मांगते राजा, प्रभु भलाई मांगते राजा। हम कहते हैं यीशु के नाम से हर प्रकार की बाधाएं यहाँ से चले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की रुकावट यहाँ से चले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं यीशु के नाम से जब हम आपकी बातों को सुन रहे हो प्रभु जी, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की रुकावट यहाँ पर नहीं हो राजा, लेकिन होने दे राजा। जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, जितने लोग आने के मार्ग में प्रभु जी, सभी लोग गौर से सुन पाए, हृदय की गहराई से सुन पाए और प्रभु आपके वचनों में, आपके सिद्धांतों में हम स्थापित हो जाए परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु आपकी भलाई को कहते राजा, आपकी अच्छाई को कहते इस जगह पर राजा, आपकी करुणा कहते राजा, आपकी कृपा कहते राजा। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर होने दे आपकी उपस्थिति को इस जगह पर प्रकट कर राजा, ताकि हम सब लोग आपके उपस्थिति में भरकर परमेश्वर आपके वचनों को सुने, बिना रुकावट के, बिना संघर्ष के, बिना परेशानी के। प्रभु हम धन्यवाद देते राजा, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु इन सारी बातों को वहां से खींच कर निकाल राजा। प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। महान महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। आइए आप सब लोग बैठ जाएं। एक रिक्वेस्ट है
जो लोग पीछे बैठे हैं कृपा कर कर आगे आ जाइए, क्योंकि जो कलीसिया के पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, आप प्लीज़ आगे आ जाइए। आगे ये कुर्सी हमने स्वर्गदूतों के लिए नहीं रखा है। जो हमारे लोग हैं प्लीज़ लोगों को उठा उठा कर यहाँ पर लेकर आए। जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, प्लीज़ हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे आइए। धन्यवाद आपके सहकार्य के लिए। वाह, Check, test. क्या आप अपने पड़ोस वाले से हाथ मिला सकते हो और कह सकते हो कि यीशु में हम आपका स्वागत करते हैं। अगले 3 घंटे तक आप हमारे पड़ोस में बैठने वाले हो। आप ऐसे करके थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी अधूरे में या कोई भी बीच के स्टेशन पे नहीं रुकेगी, सीधा आपको पिकअप करेगी और सीधे आपके स्टेशन पे लाकर आपको छोड़ेगी। हालेलुया। या ताली बजाना चाहिए था आप लोग। आपको जो भी बात अच्छा लगा, आप एनकरेज हो गए, मोटिवेटेड हो गए, आपको पहली बार ऐसी बात कोई सुनने मिला, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप ताली बजाना चाहिए। उससे आपका ही बेनिफिट है। आपको याद रहेगा कि आपने कौन से चीज के लिए ताली बजाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे चीजों के बारे में बात करने पर है जो कि अक्सर हमें सुनने नहीं मिलता है या कलीसिया में सीखने नहीं मिलता है। क्यों सीखने नहीं मिलता है? क्योंकि कलीसिया में प्रतिरोज नए नए लोग आते हैं और ये जो चीजें हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यीशु कौन है, और उसके बाद उस बुनियाद पर ये सारे चीजों को हम सीख सकते हैं। अगर पहली बार अगर हम ये सारी बातों को सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर सभी विश्वासी है। ऐसा कोई है जो पहली बार ऐसे मसीह सभा में आया है, उसको यीशु के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति है? ओके, सब अंदर के लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बात आप सुनने पर हो, आप प्लीज अपने मोबाइल फोन को आप अगर साइलेंट मोड पर रख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। आप लाइव जाना चाहते हो, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्लीज आप किसी को मैसेज नहीं करिएगा, किसी से चैटिंग नहीं करिए, क्योंकि हम यहां पर आए कुछ बुनियादी बातों को सीखने के लिए। हो सकता है पब्लिक थोड़ी सी कम है क्योंकि छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग अपने गांव गए हैं, बहुत सारे लोग यहां वहां गए, लेकिन हम लोग यहां पर है और कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण बात यहां पर सीखने पर है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति का परिचय करने पर हूं और जो लगभग 25 साल से शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी देकर आशीषित किए हैं और लगभग पिछले 25 सालों से वे बहुत ही अच्छे तौर पर सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके सेवकाई का नाम ग्रेस मिनिस्ट्री ऐसा दिया है और वो चारों दिशा में परमेश्वर उस सेवकाई को फैला रहे हैं। पिछले 4 साल से वे ग्रेट कमीशन की सभा कर रहे हैं और एक खुशखबर यह है कि पिछले 4 साल में उन्होंने लगभग 800 से भी ज्यादा फुल डे के सेमिनार को किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सामान्य बात नहीं है। एक पास्टर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। सेवकाई है, परिवार है, बहुत सारा चीज है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे लोग पास्टर के साथ दिए हैं और उसी के वजह से वे बहुत अच्छे तौर पर सब चीज बेहतरीन तौर पर कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर
पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेश में भी परमेश्वर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में मुझे शायद ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर लाइक्स किसी को आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मैसेजेस किसी को आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इनविटेशन किसी को आ रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति को आ रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और वो और कोई नहीं है हमारे बीच में जो पास्टर बैठे, पास्टर डैनियल। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बोझ वो लेकर चल रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ केवल ग्रेट कमीशन नहीं, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे चीजों को हमने बीच में शुरू किया था, सोल विनिंग, कि कैसे हम आत्मा को जीत सकते हैं। और वापस हमने ये बोल्ड टॉक शो हमने शुरू किया था कि हम जो विश्वासी हैं उनको और मजबूत कर पाए, उनको और दृढ़ कर पाए, ताकि वे हर एक लोगों को जाकर मसीह का समाचार सुना पाए। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन जो लोग विश्वासी हैं वे लोग और तैयार हो जाए, जो विश्वासी भटक गए हैं उनको सही मार्ग में लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना पास्टर डैनियल के लिए जोरदार हम एक ताली बजाएं। वाह, आपने थोड़ा धीमे से चालू किया और बाद में लास्ट धीरे धीरे कर कर आपका जो गति था वो बढ़ता चले गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज हम आपको कुछ विषय के बारे में हम यहां पर बताने पर हैं। हम मसीह पूरे जो भारत में है, विदेश में है, जो हमको देख रहे हैं, जो हमको सुन रहे हैं, उन सबके प्रति एक सवाल हम इस वक्त पास्टर से करने पर है। जैसे कि बहुत सारे विश्वासी वे यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनको सवाल करता है तो उनको जवाब देने नहीं होता है कि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो वो एक है या वो तीन है। सो कई बार सही पता नहीं होने की वजह से हम गड़बड़ी में कुछ भी जवाब दे देते हैं, और सामने वाला कहता है कि तुमको तुम्हारे ही परमेश्वर के बारे में पता नहीं है और तुम हमें गॉस्पेल सुनाने आए हो। वैसे वो मजाक उड़ाते हैं और वे हमें क्या करते हैं, वे अपने ही सिद्धांत में यानी उनके सिद्धांत में हमें भटका देते हैं। सो पूरे मसीह की तरफ से पास्टर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, जो ट्रिनिटी है, क्या परमेश्वर तीन है या वो एक है? प्लीज आप हमें इसका जवाब बताइए। Sure. सभी पहले प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, स्तुति स्तुति स्तुति। फादर वर्शिप योर नेम गॉड। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। यह आपकी मर्जी है कि लोग आपको जाने। ऐसा लिखा है यूहन्ना उसका 17वां अध्याय वचन 3 में, अनंत काल का जीवन यही है कि तुझ एकमात्र परमेश्वर और जिसे तूने यानी यीशु को भेजा उसे वो जाने। प्रभु यीशु मसीह, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 4 कहता है, हर मनुष्य का उद्धार हो, सब भली भांति जान सकें। यह आपकी मर्जी है, लेकिन उनको बताने के लिए प्रभु हमें तैयार होना जरूरी है। आपका सेवक डैनियल राज इस वक्त में अपने आप को और यहाँ मौजूद हर एक को आपके महान हाथों में लेकर आता है और विनती करता है पवित्र आत्मा से कि प्रभु हम कुछ नहीं सीख पाएंगे तब तक जब तक कि आप नहीं सिखाएंगे, हम तब तक नहीं जान पाएंगे तब तक जब तक कि आप नहीं बताएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हम सभी आपकी ओर निहारते हैं, हम सभी आपकी ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह के नाम से यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति इस वक्त में पवित्र आत्मा से भरने पाए। यीशु के नाम से ठीक से उठाई तो पानी वहीं था। ऐसा कई बार होता है प्रभु कि हम कहते हैं पत्थर कौन हटाएगा, जबकि ठीक से आंख उठाई तो पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ था। वचन को समझने के लिए प्रकाशन दीजिए प्रभु। और परमेश्वर, हम इतने छोटे से दिमाग में, हम इतनी छोटी सी उम्र में,
हमारे छोटे से एक्सपीरियंस से हम अनंत काल के परमेश्वर को, जिसका ना तो आदि है, जिसका ना तो अंत है, जिसका ना तो बिगिनिंग और ना एंड है, उसको कैसे समझ सकते हैं बिना आपकी मर्जी के? कृपया करके प्रभु जी इस वक्त में आइए प्रभु। ये पूरा हॉल, ये पूरी सभा, यहां बैठे हर कोई, और साथ ही साथ फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने भारत के लोग, पाकिस्तान, आपके नेपाल के लोग प्रभु जी, और साथ ही साथ मॉरिशस, और जितने भी इस विश्व में हिंदी भाषा समझते हैं, उन सभी को भी इस वक्त में छूइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्य की तलाश में है और वो जानना चाहता है सत्य क्या है, ऐसे व्यक्तियों से अभी आप बात करिए। मैं जानता हूं प्रभु कि मेरी बहुत दिनों की मेहनत, मेरे बहुत सारे स्टडीज, बहुत सारे मेरे बातों को ध्यान में रखकर आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि प्रभु 30 अप्रैल को हम ये प्रोग्राम कर सके जिसका नाम है बोल्ड टॉक शो। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिस किसी की भी यहां सवाल आते हैं, यीशु के नाम से वो जवाब उन्हें मिलने पाए। एक ही मकसद है प्रभु, सत्य की उजागर हो, सत्य को लोग जानने पाए। मैं घटूं, आप बढ़े। मुझे और पास्टर मनोज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, हर चीज आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। वाह, एक अच्छी ताली जोर से यीशु के नाम। ओके ना, सबसे पहले मुझे बेहद खुशी है आप सभी को यहां देखकर। आपको कितनी खुशी है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बेहद खुशी है आप सभी को देखकर। थैंक यू सो मच ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मुझे लगता है कम से कम 8000 तो होंगे ही, क्योंकि मेरे 2 आईडीज हैं और वो दोनों फुल हो गए। तो उन सभी को भी हम वेलकम करते हैं और इस बोल्ड टॉक शो में। साथ ही साथ नेपाल से, पाकिस्तान से, मॉरिशस से या भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझते, आप सभी को भी हम स्वागत करते हैं। एक बार उनके लिए ताली हो जाए। ओके ना, पास्टर मनोज साहब, आपने एक सवाल पूछा था कि ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर क्या है, तो मैं यहाँ पर उसको शुरू करूंगा। और मुझे पता है कि पास्टर मनोज जो हैं वो खुद भी एक अच्छे पास्टर हैं और साथ ही साथ वो बाइबल टीचर भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी बीच बीच में आपसे बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, हम दोनों बात करेंगे। तो आपके लिए भी ताली हो जाए। ओके, आपने अभी कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कंपेयर टू लास्ट टाइम थोड़ी सी कम है। मुझे नहीं पता उसका वजह क्या है। हो सकता है कि मई का महीना चल रहा है और सब अपने अपने घरों में या फिर रिलेटिव्स के पास या विलेजेस में गए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूं कि भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए। आपने नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूं कि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भीड़ चाहिए। 300 को जो बहुत बड़ी भीड़ दिखती है गलत है, उनको सिखाने के बजाय 30 सही है, बेहतर है। ओके ओके ओके, आपकी तालियां अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बजा रहे, कुछ लोग नहीं बजा रहे, मुझे यहाँ से सब दिखता है क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और मेरी नजर सब जगह पे होती है, क्योंकि लिखा है बोर्ड पे, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आपने ताली नहीं बजाया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको डर है जीएसटी का। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जीएसटी नहीं है, खास करके तालियों पर, और आप लोगों की तालियां फ्री हैं। अब जो पहले नहीं बजा रहा था वो भी शुरू हो गया। अब जिसने खुद पहले नहीं बजाए अभी बजाए, वो समझदार हो गया है। आमीन ना। पड़ोसी को धीरे से गोली मारिए और उनसे कहिए कि आओ शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1,
जो कि आपने अभी पूछा कि त्रिएक परमेश्वर के विषय में क्या कहना है ना। यहां पे अगर आप देख सकें, सबसे पहली बात आपको दिख रहा है? ओके, पीछे वंडरफुल फेसबुक, ओके वंडरफुल ना। यहां पे एक प्रश्न जो पूछा गया है पास्टर मनोज साहब ने, तो यहां पे आप देख सकते हैं व्हाट इज ट्रिनिटी और क्वेश्चन मार्क है। यहां पे आप देख सकते हैं फादर है, उसके बाद आपका सन है और उसके बाद में आपका होली स्पिरिट है ना। इस वक्त सब सुन रहे हैं? इस वक्त जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे उतना ही डर है जिस दिन मैं खुदा के सामने इन सवालों को लेकर खड़ा होऊंगा, क्योंकि यहां पे जो मैं कुछ कहूंगा वो बिल्कुल आपकी बाइबल से होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें से बात नहीं करता हूं तो मत्ती 5:19 मुझसे घट जाएगा। विवेक आप तैयार हैं? मत्ती 5:19 मुझसे घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहां खड़ा हूं, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे और जो लोग यूट्यूब पे सुनने वाले हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि हम यहां पर किसी प्रकार का मजाक नहीं कर रहे हैं। आमीन। आपका रिस्पॉन्स चाहिए था। मैं रिपीट कर देता हूं, आप अपना हाथ भी उठा सकते थे, वो बात अलग है। मैं रिपीट कर देता हूं कि हम यहां किसी प्रकार का मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपको नहीं पता है कि मुझे बहुत डर है, विशेष करके जब बात होती है परमेश्वर की। तो मैं यहां ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो इसमें नहीं है, मैं सब कुछ कहूंगा जो इसमें है। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19। अगर आप लोग तैयारी के साथ आए हैं, आपकी बाइबल के साथ आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से पढ़ें, क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है और बहुत सारे पॉइंट्स हमको आज क्लियर करने हैं और ठीक 9:45 बजे आज की मीटिंग समाप्त हो जाएगी। ओके, यस विवेक। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े, किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। शब्द पे ध्यान दीजिए, वैसा ही, कैसा? तोड़ के सिखाए, वैसा ही उसे सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। इसका मतलब है यहां सिखाते वक्त में मैं बहुत सावधान हूं। आमीन। आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं यहां सिखाते वक्त में बहुत सावधान हूं। मैं यहां से बात करते वक्त में मुझे पता है कि पूरे भारत के भी और भारत के बाहर भी लोग जो है मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या मुझसे ज्यादा जानकार हैं, वो भी सुनेंगे या शायद सुन रहे होंगे। तो मैं यहां पर खड़े होकर बहुत सावधान हूं। तो जो ये प्रश्न है मैं बहुत जल्दी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? ओके, सबसे पहले व्हाट इज ट्रिनिटी? ये जो त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है, ये क्या है? तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि आपके बाइबल के अंदर एक भी जगह पे शब्द ट्रिनिटी नहीं है। ओके, अगर आपने नहीं सुना है, मैं रिपीट करता हूं कि आपके बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक भी जगह पे शब्द ट्रिनिटी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, इसका जवाब जब हम ऊपर जाएंगे परमेश्वर से जरूर पूछेंगे कि आपने इस शब्द को बाइबल में क्यों नहीं डाला। तो अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ और भी सुने। आप लोग तैयार हैं? ओके, पास्टर मनोज जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि पब्लिक आपको भी लाइव देख रही है। यहां पे मुझसे किसी ने पूछा कि पास्टर डैनियल, यीशु मसीह 12 साल की उम्र से 30 साल तक की उम्र में कहां थे? मैंने कहा इधर आओ। ओके, आप नहीं सुने शायद। उसने मुझसे पूछा कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र में कहां थे? तो मैंने कहा इधर आओ। तो वो जब नजदीक आया, मैंने उससे पहला सवाल पूछा, मत्ती की किताब जिसने लिखा वो खुद कहां था जब यीशु 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र में थे? आप नहीं समझे शायद, क्योंकि जिसने पुस्तक लिखी वो खुद ही नहीं था। तो जो वो खुद ही नहीं था, तो वो जिसने लिखा है वो वही लिखेगा जितना वो था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। जिसने मरकुस की किताब लिखी वो भी नहीं था, तो वो उतना ही लिखेगा जितना वो साथ में था। लूका की किताब लिखने वाला डॉक्टर, वो भी उतना ही लिखेगा जितना उसने देखा या उसके साथ में था। अब आप खुद ही सोचिए, माय
गुडनेस, गेट रेडी नाउ। खुद ही सोचिए, 12 साल का यीशु माँ को छोड़कर चला गए, पिता को छोड़कर चले गए, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, तो सोचिए चेले थे ही नहीं, कहां से ढूंढेंगे? तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में कहां थे? ये जिसने 4 किताबें लिखी हैं वो तक नहीं लिख पाए। तो आप और मैं क्यों सवाल उठा रहे हैं कि वो कहां थे? अब मेरे साथ में एक सिंपल और फनी एग्जांपल है। आपने कहा कि पास्टर डैनियल राज के 2 बच्चे हैं, आपने उनको परिचय देते वक्त में छोटी सी गलती कर दी, क्योंकि बेटा तो खुश हो गया क्योंकि आपने पहले नाम लिया बेटे का, जबकि पहले है बेटी, और दोनों के दोनों यहां हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आप उनको देख ले और हेलो हाय कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी लड़की खड़ी हो जाए। क्या बात है, ओहो, आप हैं सलोमी और आप हैं नथानियल। प्लीज खड़े हो जाए बेटा। ओके, यस, पूरा खड़े हो जाओ बेटा। वंडरफुल, आप ताली बजा सकते हैं। ओके ओके, फेसबुक वालों ने नहीं देखा है, आप बाद में दिखा दीजिए जैसे आपको ठीक लगे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेटे का जिक्र क्यों किया। सोचिए, मेरा बेटा हुआ 2009 में, 2009, यस, 2009 में मेरा बेटा पैदा हुआ। अचानक से 5 साल का होकर बोलता है, पापा ये दुनिया है। तो मैं कहूंगा यस, बोला बहुत खूबसूरत है, अभी अभी आई होगी, अभी अभी आई होगी। तो उसको कौन समझाए कि बेटा तू अभी आया है, ये दुनिया तो कब से है। वैसे कुछ लोग सवाल ऐसे पूछते हैं जब वो थे ही नहीं। बाप रे, तो ये कैसे बताएं जो थे ही नहीं कि यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र में था कहां, जबकि तुम खुद ही नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लोगों ने पूछा कि जब आप 3 परमेश्वर की, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सेविकाई करते हैं, तो वो खुद परमेश्वर ने अपने बारे में बाइबल में क्यों नहीं लिखा कि हम 3 हैं? इसका मतलब है शब्द ट्रिनिटी, शब्द त्रिएक परमेश्वर आपके बाइबल में क्यों नहीं है? तो मैं फिर कहूंगा, जब ऊपर जाएंगे उन्हीं से पूछेंगे आपने क्यों नहीं लिखा। लेकिन यहां पे क्योंकि नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर परमेश्वर 3 नहीं है। आइए शुरू करते हैं कि वाकई में 3 परमेश्वर हैं या नहीं है। आप लोग तैयार हैं ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सेंसिटिव है। और मुझे आपके नॉलेज में ये भी डालने दीजिए कि ये वो मीटिंग नहीं है जो अभी तक आप लोग अटेंड करते थे। ये बहुत डिफरेंट मीटिंग है। यहां वर्शिप हुई है, मुझे पता है, यहां प्रार्थना हुई है, मुझे पता है, यहां वचन भी हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। और मैं समझता हूं जब तक मैं सेविकाई में हूं, 25 साल से मैंने कभी नहीं सुना, और शायद आपने भी नहीं सुना, और मुझे लगता है कि रमेश भाई आपने भी कभी नहीं सुना कि बोल्ड टॉक शो, और वो भी इस तरीके से ओपनली इस प्रकार की बातों को करना अभी तक मैंने नहीं सुना। अब क्योंकि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं करें, अफकोर्स करें। और इसकी शुरुआत हमने की है और आप लोगों के लिए ही की है, ताकि आप और हम अच्छे से प्रभु को जान पाए ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझे, जो फादर है, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, जो परमेश्वर पिता है वो 100% खुदा है। ओके, आप लोग लिख रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, फिर वापस कहते हैं जो पिता है, फादर इज 100% गॉड, सन इज 100% गॉड, एंड द होली स्पिरिट इज ऑल्सो 100% गॉड। इसका मतलब है पिता भी 100% परमेश्वर है, आपका आमीन। पुत्र भी 100% परमेश्वर है, आमीन। पवित्र आत्मा भी 100% परमेश्वर है। आप कैसे बोल सकते हैं पास्टर डैनियल? तो आपकी सुविधा के लिए हमने तीनों से रिलेटेड वचन डाल दिए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके सामने हैं। और यहाँ पे जो लोग फेसबुक पे हैं उनके नॉलेज के लिए भी बता दें कि इफिसी की किताब उसका 4था अध्याय वचन 6, आपके पुत्र के लिए इब्रानी किताब उसका 1 अध्याय वचन 8, पवित्र आत्मा के लिए कि वो परमेश्वर है, कहाँ लिखा है? प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 3 से लेकर 4। और ये तीनों स्क्रिप्चर्स बताते हैं दे आर गॉड। वाह, आपने ताली भी नहीं बजाई, आप कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। That's okay. Now, अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, what is Trinity? There is one God. God is 3 person
ईच पर्सन इज फुल्ली गॉड। इसका मतलब है कि ट्रिनिटी क्या है? आपका जो तीनों परमेश्वर हैं वो गॉड हैं, खुदा हैं, और वो तीनों के तीनों तीन पर्सनैलिटीज हैं, और साथ ही साथ तीनों पर्सनैलिटी टोटली फुल्ली गॉड है। ओके 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 ओके, मुझे नहीं पता कि आप समझे या नहीं समझे, मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं। तो आप लोग तैयार हैं? सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है वही पुत्र बन गया, पुत्र जो है वही पवित्र आत्मा बन गया। तो इसका मतलब ये तो ऐसा हुआ, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ये तो ऐसा हुआ कि जब मैं घर गया, मेरी पत्नी के लिए पति, मेरे बच्चों के लिए पिता, मेरी मां के लिए बेटा। ओके, आप नहीं समझे, वापस आता हूं। मैं जब घर गया, मेरी पत्नी के लिए पति, मेरे बच्चों के लिए पिता, और मेरी मां के लिए बेटा। आदमी कितने सब? आदमी कितने हैं? एक। लेकिन रोल कितना कर रहा है? 3। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर भी ऐसे कर रहा है? जब पिता का रोल था तो वो पिता बन गए, जब पुत्र का रोल था तो वो पुत्र बन गए, जब पवित्र आत्मा का रोल था वो पवित्र आत्मा बन गए। ऐसा है? कम ऑन, ऐसा है? जी नहीं। ये एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, कुछ लोग, माय गुडनेस, यहां पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। कुछ लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि परमेश्वर एक ही है, और एक परमेश्वर ही पिता बना, वही परमेश्वर फिर पुत्र बना, और वही परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा बना। तो अगर ऐसा कंसेप्ट है, अगर ऐसी बात है, तो परमेश्वर झूठ बोलता है। जल्दी पूछिए कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। फिलहाल यहां देख लीजिए। अब यहां पे आप देखिए, यहां पर है आपका पिता, यहां पर है आपका पुत्र, और यहां पर है आपका पवित्र आत्मा। अब पिता जो है वो पुत्र नहीं है। That means Father is not Son, Son is not Holy Spirit, and the Holy Spirit is not Father. इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों अलग पर्सनैलिटीज हैं, बट Father is also a God, Son is also a God, and the Holy Spirit is also a God. ओके, कुछ लोग थाली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि शायद कृष्णा ने बजाया। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को क्या हो गया, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। वापस कहते हैं कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। ये तीनों के तीनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग है। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहली बात, इब्रानी भाषा में परमेश्वर को क्या कहते हैं? मैं फिर कहता हूं कि जब मैं यहां सिखा रहा हूं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं खुद भी बहुत सारे इन दिनों में बाइबल्स को स्टडी कर रहा हूं। आपके बहुत सारे बाइबल्स के जो ट्रांसलेशंस हैं, और विशेष करके हिब्रू और विशेष करके ग्रीक, और जो हिब्रू में जो मुख्य चीजें होती हैं उसको लेकर मैं स्टडी कर रहा हूं, और जो ग्रीक में जो मुख्य चीजें हैं उसको लेकर स्टडी कर रहा हूं। तो मुझे पता चला है कि परमेश्वर को ओल्ड टेस्टामेंट में पिता परमेश्वर को एलोहिम कहते हैं, और एलोहिम का मतलब है तीन परमेश्वर। इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है ना। यहां पे अगर आप देख सको तो उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 26। अगर आपकी आवाज और आंखें मजबूत है, हम चाहते हैं कि जोर से पढ़िए। यहां लिखा है 1 2 3 गो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो इसका मतलब है इब्रानी भाषा में उसको कैसे पढ़ेंगे? फिर एलोहिम ने कहा। तो किसने कहा? परमेश्वर ने नहीं। अगर आप इब्रानी भाषा पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ोगे? एलोहिम ने कहा। तो इसका मतलब है एलोहिम कौन है? आपका शब्द देखिए जिसको हमने ब्रैकेट किया है, इंग्लिश में लिखा है लेट अस, US us। इसका मतलब लिखा है हिंदी में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो इसका मतलब है एलोहिम का मतलब है त्रिएक परमेश्वर। और जो कि परमेश्वर कहता है, हम अगर परमेश्वर तीन नहीं होते, सब लोग ठीक है पीछे? अगर परमेश्वर तीन नहीं होते, मुझे किससे पूछना है? सर आपसे पूछते बड़ा अच्छा लग रहा है आप। अगर हम परमेश्वर शब्द एलोहिम नहीं कहते तो हम क्या कहते? हम यहां पर पढ़ते, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, तो हम के जगह पे क्या होता? तो इसका मतलब है, या पास्टर जी थैंक यू सर, जो भी बैठिए। मुझे साहब कैसे हो? ओके, श्रीलंका से वापस आ गए।
ओके, तो इसका मतलब है शब्द क्या होता ब्रदर? मैं। लेकिन यहां शब्द क्या नहीं है? मैं नहीं है। यहां क्या है? हम हैं। अब प्रश्न ये उठता है पास्टर डैनियल, एक बार, सब लोग सुन रहे हैं ना, एक बार गलती हो गई होगी लिखने में, हम मैं के जगह पे गलती हो गई होगी हम। आइए देखते हैं ये गलती कितनी बार होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले शब्द बाइबल में हम कितनी बार है, आइए देखते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले शब्द हम हैं आपका उत्पत्ति 1:26 में अभी पढ़ लिया, और दूसरा है उत्पत्ति 11:7। अपना क्या नाम है, यहां दिखा दो। ओके, तो इसका मतलब उसको थोड़ा हेल्प करो, उसका हाथ दुख रहा है। ओके, आप थोड़ा घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला जो शब्द है हम, वो है उत्पत्ति 1:26, और दूसरा कहता है उत्पत्ति 11:7 में, इसलिए लिखा है कि इसलिए आओ। वाओ, अच्छा था। वापस आते हैं, लिखा है इसलिए आओ, क्या लिखा है भैया, एक साथ पढ़िए। हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। ये कौन है जो कहता है कि हम नीचे आए? ऑफ कोर्स एलोहिम। ये कौन है? एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपके कुछ कुछ सवालों में जोवा विटनेस है। यहां कौन कौन है जो अपना हाथ उठाएं जो जोवा विटनेस को जानते हैं? आप लोग जोवा विटनेस को जानते हैं? जोवा विटनेस, यू नो इट राइट ब्रदर? आप लोग जानते हैं। वो कहते हैं, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब ये चढ़ेगा, वो कहते हैं कि परमेश्वर एक है। हम भी कहते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन वो कहते हैं कि एक ही है, देयर इज नो 3 पर्सनैलिटीज। बट यहां पर यही तो कंसेप्शन में गड़बड़ हो गया कि वो एक नहीं, वो 3 पर्सनैलिटीज है। और उसने ये कहा है कि आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अगर वो एक होता तो ये दूसरी बार हम शब्द क्यों आया? आइए देखते हैं कि हम शब्द और कहां है। आपकी यशाया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 8 में देखते हैं क्या लिखा है। एक साथ पढ़िएगा, 1 2 3 गो। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं। ये जो शब्द देख रहे हैं हमारी ओर से, ये कौन है जो हमारी ओर से? तो ये परमेश्वर बात कर रहे हैं यशाया को भेजने के लिए कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तो इसका मतलब है अभी तक पता चला है उत्पत्ति 1, अभी तक पता चला है उत्पत्ति 11, और अभी तक पता चला है यशाया की पुस्तक जहां पर लिखा है कि शब्द है हमारी ओर से। तो इसका मतलब है जिसने बात कर रहा है वो खुद भी एक नहीं 3 है ना। कैसे परमेश्वर 3 है? आइए देखते हैं बाइबल में कहां दिखते हैं ये 3 परमेश्वर। आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले, मुझे पता है कि बहुत सारा बातें हैं, जल्दी जाएंगे। यहां पे देखते हैं उत्पत्ति 18:2। ये बहुत पावरफुल है साहब। और जिसने देखा पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, उसने फर्स्ट टाइम इस पृथ्वी के ऊपर 3 परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा। लिखा है उसने आंख उठाकर दृष्टि की। ऑफ कोर्स ये दृष्टि है। उसने दृष्टि की तो क्या देखता है कि वाह, क्या लिखा है साहब? यहां लिखा है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए। अगर आप इसके आगे का वचन पढ़ोगे, जो कि मैंने नहीं डाला, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, वहां बोल चुका हूं, आराधना सिर्फ परमेश्वर की होती है। तो इसका मतलब है, थैंक यू सो मच, इसका मतलब है कि अब्राहम ने पुरुषों की आराधना नहीं करी। उसको पता चल गया ऊपर से कौन सा पुरुष उतर कर आता है साहब, और आए तो आए भैया, वो भी 3। अब मेरे साथ में 2 आ जाते, 4 आ जाते, 3 ही क्यों आ रहे? जब ऊपर है 3 तो आएंगे 3। अब मेरे साथ में, तो इसका मतलब है कि ये वो पुरुष था अब्राहम जिसने 3 पुरुषों को सबसे पहली बार इस पृथ्वी पर देखा। क्योंकि यहां से तो माजरा पूरा बदल गया। उसको बेटा नहीं था, बेटा होना शुरू हो गया। उसकी पत्नी बांझ थी, बच्चे पैदा करना शुरू हो गए। उसके पास में कोई रास्ता नहीं था, और यहां से रास्ता शुरू हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि 19वें अध्याय में सदोम और गमोरा नाश हुआ था। क्योंकि यहां पे परमेश्वर को डिस्कस करना था कि मैं नाश तो कर रहा हूं, नाश करने से पहले सोचा आपको आके पूछ लूं आपका क्या विचार है। तो उसने शुरू करा 50 से, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, 10, फिर उसके बाद 10। और ये सभी आपको पता है। आप ठीक हैं सिस्टर? ओके, तो इसका मतलब है कि अभी तक पता चला है कि वाकई में 3 परमेश्वर है ना। मैं समझता हूं कि अपना क्या नाम है, विवेक, ये वचन पढ़िए हिंदी में।
यहां पे हमने जानबूझकर इंग्लिश में डाला है। और ये कौन सा ट्रांसलेशन है? देखिए, NKJV, इसका मतलब है न्यू किंग जेम्स वर्जन। ये जो ट्रांसलेशन है ये हिब्रू से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन हिंदी में गड़बड़ हो गया। पहला यूहन्ना 5:7। अगर किसी को चेक करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आप प्लीज अपनी बाइबल चेक करिए, और मैं चाहता हूं कि विवेक पढ़ेगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यस ब्रदर विवेक, पहला यूहन्ना 5:7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है। जरा ध्यान से सुनिए, गवाही देने वाला 3 है। हाँ, आत्मा और पानी और लहू। ये गलत ट्रांसलेशन है, और आपको नहीं पता कि ये मिस्टेक क्यों हुई। और इसी स्क्रिप्चर को मैं फिर कहूंगा, ये ट्रांसलेशन गलत हो गया। और मुझे नहीं पता, बाप रे, मैं यहां पर दूध पीने वाले मसीहों से नहीं, मटन खाने वाले मसीहों से बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मिस्टेक हो गया है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल में मिस्टेक नहीं है, ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। यस। तो उसको समझने की कोशिश करिए। अब मेरे साथ में वो मिस्टेक क्या है, आइए यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहला जिसको हमने ब्रैकेट किया है, जरा शब्द को ध्यान दीजिए। अगर किसी के पास में NKJV वर्जन है, आप अभी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका बड़ा भाई आपके साथ में है जिसका नाम है गूगल, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है फॉर देयर आर 3। इसका मतलब है कि वहां पर 3 है। that bear witnesses in heaven, number 1 the Father, the Word and the Holy Spirit। तो इसका मतलब है ऊपर 3 गवाह हैं। पहला कौन है? पिता। दूसरा कौन है? वचन। तीसरा कौन है साहब? पवित्र आत्मा। तो किसने पूछा कि बाइबल के अंदर त्रिएक परमेश्वर का शब्द नहीं है? तो यहां पर आ गया, हालांकि वर्ड त्रिएक नहीं है, लेकिन 3 परमेश्वर का जिक्र तो हो गया ना भैया। कम ऑन, यस और नो। इसका मतलब है जो हिंदी ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मुझे नहीं पता और कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, 246 भाषाओं में, लेकिन उसको ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने जब इसको NIV में पढ़ा, एम्पलीफाइड में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये हूबहू ट्रांसलेशन अपनी हिंदी बाइबल में नहीं है। और जिसके चलते बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने क्या पढ़ा? एक है लहू, दूसरा है पानी, और क्या है? आत्मा। मुझे नहीं पता ये ट्रांसलेशन क्यों डाला, जबकि यहां पर होना चाहिए फादर, वर्ड एंड द होली स्पिरिट। ये यहां पर नहीं है आपकी हिंदी बाइबल में। आप लोग समझ रहे हैं ना भैया? नहीं कहा या नहीं लिखा है कि इसको 39 कोड़े लगवाओ। कम ऑन, यस और नो। अब आपको जोर का झटका धीरे से चाहिए? बोलो यस। आपको तो हमेशा चाहिए, तो मैं रमेश भाई दे दूं। और आपको पता है मोजेस भाई, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी सुनिए, हम लोग इस पे गाने गाते हैं, 39 कोड़े। इस पे प्रचार तक हुए हैं, 39 कोड़े। अगर किसी मुस्लिम लीडर, अगर किसी हिंदू पंडित ने, या फिर जो विरोधी लोग हैं, उसने सवाल कर लिया, भैया बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपकी बाइबल से निकाल के बताओ कि यीशु को 39 कोड़े मारे, तब आपका क्या होगा साहब? और ऊपर से जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं, मैं भी उसमें से एक हूं, एक टाइम था ब्रदर, हम भी चिल्ला चिल्ला के गाते थे 39 कोड़े, 39 कोड़े, कोड़े कोड़े कोड़े। अगर किसी ने पूछ लिया कहां लिखा है, तो गई भैंस पानी में। ब्रदर नहीं लिखा है। मुझे फिर पता चला, आनंद भाई जरा ध्यान से सुनो, गजब की चीज आ रही है। ऐसा लिखा है, व्यवस्था 25:3 मत पढ़ना, ऐसा लिखा है उसको कम से कम 40 कोड़े मारो, और जो 40 कोड़े से ज्यादा मारा तो वो तुच्छ है, तुच्छ है। इसका मतलब है 39 जिसको मारते हैं वो तो ठीक है, क्योंकि पौलुस को 39 कोड़े मारे, राइट। लेकिन आपको नहीं पता कि व्यवस्था 25:3 में लिखा है कि जिसने गुनाह किया है उसको 40 कोड़े मारे। और मारते मारते आदमी अगर काउंटिंग में भूल गया, 40 से हो गए 41, तो जो व्यक्ति कोड़े खा रहा है उसकी गिनती हो जाती है तुच्छ में। और आपको झटका देने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सुनने वाले कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे इस लाइन पे। यशाया की पुस्तक मत पढ़ना, यशाया की पुस्तक उसका 53:3 मैं क्यों नहीं पढ़वा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53:3 चैप्टर 53:3 वहां लिखा है कि यीशु तुच्छ गिना गया।
मैं रिपीट करता हूं, यीशु क्या गिना गया? तुच्छ गिना गया। तो इसका मतलब है अभी तक क्या पता था यीशु को कितने कोड़े मारे? 39। जितने मेडिकल फील्ड में है वो क्या बोलते थे पता है? अभी तक बोलते थे कि यीशु ने 39 इसलिए कहा है क्योंकि बीमारियां ही 39 है। गजब है, ये क्या लॉजिक है मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है, जब से मुझे पता चला। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो कम से कम आधा दर्जन एग्जाम्पल है मेरे पास में कि बाइबल के अंदर आप समझ गए होंगे। अबेन, तो इसका मतलब है ये जो ट्रांसलेशन है ये आपके एनआईवी में ही मिलेगा, क्षमा करें एनकेजीवी मिलेगा, बाकी हिंदी में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है देयर आर 3 विटनेसेस, हु द फादर नंबर 1, द सेकंड द वर्ड एंड द थर्ड इज द होली स्पिरिट। तो इसका मतलब है ये 3 लोग हैं जो गवाही देते हैं परमेश्वर की होने की। नाउ से दिस, मत्ती की किताब उसका 3 का, मैं इसको नहीं पढ़वाऊंगा। मत्ती की किताब उसका 3रा अध्याय 16 से लेकर 17 तक में यीशु ने कहा, बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा। यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यहां पर कौन कौन है साहब, जरा ब्रैकेट देखिए। तो इसका मतलब है यीशु जो पानी का बपतिस्मा ले रहा था, पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई आया था, और तीसरा यानी कि मैं आकाशवाणी हुई वो है पिता। तो इसका मतलब है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने तीनों पर्सनालिटी को अलग अलग देखा। अगर कोई बहस करता है तो उसको करने दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। तो ऊपर है पिता, बीच में है पवित्र आत्मा और नीचे बपतिस्मा ले रहे हैं और वह है पुत्र। तो वहां पर पिता तुरंत यीशु बनकर या पवित्र आत्मा बनकर बीच में नहीं आएगा और ना ही पवित्र आत्मा यीशु बनकर नीचे आएगा। अगर ऐसा है तो यह गलत है, लेकिन वो तीनों के तीनों अलग है। एक और एग्जांपल देकर आपको क्लियर करते हैं। बपतिस्मा कितने नाम से होते सब? जो से 3, एक है पिता, दूसरा है पुत्र, तीसरा है पवित्र आत्मा। अगर कोई कहता है कि बपतिस्मा आप 3 नाम से ले सकते हो लेकिन दूसरी तरफ कहता है एक परमेश्वर है, ये कैसे पॉसिबल है? जबकि यहां पर लिखा है बपतिस्मा देते वक्त में लिखा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इंग्लिश में फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट। तो इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेते वक्त में 3 नाम, वो छोड़िए साहब, अंतिम आशीष देते हैं। पता है अकॉर्डिंग टू कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14, 2 कोरिन्थियंस होना चाहिए बट यहाँ पर मुझे नहीं पता कहाँ गया सेकंड वाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये सब जब बोले जाते हैं बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, नाम कितने लेते हैं साहब? 3। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि परमेश्वर एक है लेकिन पर्सनैलिटी 3 है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, अंडे का दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, पानी का दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, आप समझ रहे हैं मुझे, लाइट्स का, सूरज की रोशनी का, हम सब जब इस, इवन आपने खुद का, आप लोग खुद भी एक नहीं है साहब, आप लोग भी 3 हैं। कैसे? आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर भी 3 है और हम भी 3 है ना। क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है, मैं चाहता हूं कि यहां पर भी देख लीजिए, जब जॉन द बैप्टिस्ट ने स्वर्ग को देखा आत्मा में तो उसने क्या क्या देखा, आइए देखते हैं। उसने तीनों को अलग अलग देखा। प्रकाशित वाक्य, इसको नहीं पढ़ना, केवल लिख लीजिए। प्रकाशित वाक्य यहां देखा तो प्लीज, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वचन 2 से 5 में परमेश्वर के सेवक जिसका नाम है यूहन्ना, उसने सिंहासन पर, मैं रिपीट करता हूं कि आपके बाइबल का स्क्रिप्चर बता रहा हूं, उसने सिंहासन पर रोशनी देखी, सिंहासन देखी, उस पर कोई बैठा है ये देखा, और ठीक उसके बगल में उसने 7 दिवट जो कि इंडिकेट करते हैं पवित्र आत्मा को, उसने वो देखा। और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 5:6 में वध किया हुआ मेमना यानी यीशु को देखा। तो इसका मतलब है स्वर्ग में ये तीनों को अलग अलग देखा। तो ये बात साबित होती है कि ये तीनों के तीनों एक हैं लेकिन पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग बहस करते हैं या फिर सवाल उठाते हैं परमेश्वर एक, और माय गुडनेस खास करके मुस्लिम्स, वो हम पर काउंटर क्वेश्चन डालते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गॉड 3 कैसे हो सकता है? सब लोग सुन रहे राइट? वो कहते हैं कि आपका जो गॉड है वो 3 कैसे हो सकता है? हमारा अल्लाह तो एक है, तुम्हारा गॉड 3 है। अब उनको कौन समझाए कि जिसको तुम अल्लाह बुलाते हो वो खुद ही हमारा 3 है? आप है मेरे साथ में?
बहुत अच्छा सवाल विवेक ने, गाड़ी में कहीं जा रहा था टैक्सी वाला, वो मुस्लिम था, उससे सवाल करा और इसने बात किया। उसने कहा कि भाई साहब जिसको आप लोग मानते हो वो कौन है, कुरान कहाँ से आए, किसने दिया? तो उसने कहा कि कुरान हमको गैब्रियल ने दिया, स्वर्गदूत ने दिया। बोला क्या बोल कर दिया? बोला अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर जिसको तुम लोग मानते हो मोहम्मद को दिया। बोला ओ वेरी गुड, तो इसका मतलब है अब्राहम का परमेश्वर को, याकूब को मानोगे या उसके खुदा को? तो प्रश्न उठता है खुदा को। कम ऑन, तो फिर इसका मतलब है इंपॉर्टेंट अब्राहम नहीं है, इंपॉर्टेंट इसहाक नहीं है, ना ही याकूब है, वो खुदा है जिसने तुमको कुरान दिलाई गैब्रियल के द्वारा। वो बात अलग है कि कितना सच है, अब इसके अंदर मुझे नहीं घुसना है, लेकिन अगर यही सच है तो फिर खुदा को तो जानो जिसको अब्राहम मानता था, जिसको इसहाक मानता था, जिसको याकूब मानता था, उसी की तो बात हम कर रहे हैं अब मेरे साथ में। और वो खुदा कहता है हम तीन हैं, और स्वर्ग में ये बातों को आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे मुझे रुकना होगा क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है, और साहब के पास में कुछ सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि मनोज भाई आप आगे आ जाएं। उसके पहले ये इतना लंबा चौड़ा, मुझे लगता है कम से कम मैंने 40 मिनट के ऊपर बात करी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो ये सवाल अभी पूछेंगे उसमें कवर हो जाएगा। सो मैं फिर पूछना चाहूंगा परमेश्वर कितना है? शुक्रिया। उसके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज कितनी है? तीन। वंडरफुल। क्या नाम है साहब? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर कल को आपको कोई बाहर मिलता है और आपसे सवाल करता है तो आप मेरा नंबर नहीं देना, आपको उनको कहना है कि भाई आ और मुझसे बात कर। और यही तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर का हर एक प्रभु का दास बोल टॉक करने वाला हो जाए। वाह, एक मिनट एक पंचिंग लाइन दे देता हूं, फिर उसके बाद मनोज भाई को देता हूं। हम थे जब प्रभु में शुरू में आए थे तो बकरी के बच्चे, मैं रिपीट करता हूं, हम थे जब शुरू में आए थे तो बकरी के बच्चे, अब मटन खा के हो गए हैं शेर के बच्चे। थैंक यू सर। और मुझे पता है कि ये अगले सवाल के लिए तैयार है, आगे आप चलाइए, मैं यहां बैठा हूं। हालेलुया। क्यों ना और एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। मैन, क्या ये सब कुछ बात पता था आपको? हेलो, ओके। सो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आपका परमेश्वर कितना है, कितने हैं, सो आप क्या जवाब दोगे? वापस मैं पूछना चाहता हूं। एक। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर कॉमनली नाम लिया जाए सो हम लोग कौन हैं जो यहां पर बैठे हैं? किसकी गिनती में आते हैं? मनुष्य, इंसान। हेलो, हम इंसान हैं? ओके। हम जितने भी लोग बैठे हैं हम सभी लोग इंसान हैं, लेकिन हम सबके काम अलग हैं। तो वैसे ही परमेश्वर, ये तीन, इनका व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन ये तीनों का पिता पुत्र से बड़ा नहीं है, पिता पवित्र आत्मा से बड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा छोटा नहीं है, लेवल में ये लोग किसी से भी छोटे बड़े नहीं है। ये सब तीनों भी इक्वल है, तीनों भी सेम है। आपको अगर ये बात सिखाना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप गूगल में स्टडी करोगे या यूट्यूब में मैसेज सुनोगे, बहुत समय लगेगा आपको। पास्टर ने बहुत ही कम वक्त में आपको बताया क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे महीने लग जाएंगे इस बात को समझने के लिए। सो हम खाली थोड़ा सा इनपुट आपको दे ताकि इसके ऊपर आप स्टडी कर पाओ। ऐसे ही जाकर लोगों से बहस मत करो, इसके ऊपर पढ़ाई करो, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। हालेलुया। सो एक परमेश्वर है तीन व्यक्तित्व लेकर, यानी एक परमेश्वर तीन व्यक्ति में। मैंने कुछ समय पहले इस चीज को सुना था, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। One God in a three person. Each one is a person and each person is a God. ठीक है? सो ये थोड़ा सा हार्ड है समझना, लेकिन मैं आपसे कहूं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों को थोड़ा स्टडी करना है इसके ऊपर, और जो भी बात आपने सुना मैं विश्वास करता हूं ये आपको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा इसके ऊपर डेप्थ जाने के लिए, स्टडी करने के लिए। हालेलुया। सो
पास्टर से हमारा दूसरा सवाल है, क्योंकि कुछ समय पहले, अभी इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ समय पहले, आज से 5-6 साल पहले लोग क्या करते थे, गली गली में जाकर, घर घर में जाकर एक बुक और कुछ लिफलेट्स लेकर, हैंडबिल्स लेकर यहोवा विटनेस के बारे में बात करते थे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। यशाया में लिखा है कि मैं ही एक परमेश्वर हूं और मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि मेरे अलावा दूसरे किसी को नहीं मानना, दूसरे किसी की आराधना नहीं करना। तो ऐसे कुछ स्क्रिप्चर निकालकर, ऐसे कुछ वचन निकालकर कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके तुलना में दूसरा कोई नहीं है, यहोवा विटनेस। मैं पास्टर से सवाल ये करना चाहता हूं कि आप प्लीज हमें बताइए यहोवा विटनेस के बारे में कि उन्होंने कहां से शुरुआत किया और कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर मनोज। ओके, मैं वापस आपको याद दिला दूं कि जो वक्त है हम बिल्कुल उस वक्त में खत्म करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है वाकई में यहोवा विटनेस के बारे में जानने की? ओके, शुक्रिया। यहां से हाथ नहीं उठ रहे, मुझे नहीं पता क्यों, शायद हो सकता है कि आप भविष्य में इसका सामना जरूर करोगे, इसलिए अभी से तैयार हो जाए। यहोवा विटनेस जो है एक ऐसा ग्रुप है जहां, जो मेरी नॉलेज है, ये बाइबल में नहीं है साहब। पहली बात, ये जो ग्रुप है ये बाइबल में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना पतरस को यहोवा का प्रचार करते हुए, मैंने कभी नहीं सुना पौलुस को यहोवा का प्रचार करते हुए। मुझे नहीं पता कि ये कल्ट, ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा, कहां से आ गया, जो कि कहता है यहोवा ही है, बाकी नहीं है। अगर आपने कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। जब परमेश्वर ही तीन हैं, जब परमेश्वर ही तीन हैं, तो ये अलग से निकलकर ये कैसे कहते हैं कि यहोवा ही है? आपने एक पॉइंट, सब लोग सुन रहे हैं ना, आपने एक पॉइंट रेज किया। आपने ये कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा के द्वारा कहा, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मुझे छोड़ कोई ईश्वर को नहीं मानना। ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज आपके ध्यान में लाता हूं। जीसस ने, आई होप आप लोग सुन रहे हैं, जीसस ने अपने 11 चेलों को अपने बारे में आफ्टर द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होने के बाद में, कौन सी बाइबल से, दूसरे शब्दों में कौन सी पुस्तक से अपने बारे में खुलासा किया? मैं रिपीट करता हूं, इसलिए बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। जीसस के आफ्टर द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होने के बाद में, कौन सी किताब से अपने आप को प्रूफ किया कि मैं परमेश्वर हूं? कम ऑन, स्पीक। आपका जो भी नॉलेज है बताइए, ठीक हम कर देंगे, हम दोनों बैठे हुए यहां पे। ओके, आपका लूका मत पढ़ना, सिर्फ सुन लीजिए। अगर आपको लिखना है तो आपकी मर्जी है। लूका की किताब 24 का 44, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 44, वहां लिखा है यीशु ने अपने 11 चेलों को मूसा की 5 किताबों में से यीशु के बारे में क्या क्या लिखा है वो निकाल कर बताया। दूसरा, भजनों की पुस्तक में यीशु के बारे में क्या क्या लिखा है वो निकाल कर बताया। व्यवस्था की, क्षमा करें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यशाया, यिर्मयाह और जितने भी मलाकी तक जितने प्रॉफिट आए थे, सब में से जो पुस्तकें उन्होंने लिखी उसमें से निकाल कर बताया। यशाया 61 क्या है साहब? मैं बताता हूं। वहां लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। कहां लिखा है? यशाया। यीशु कहां है? मत्ती में। तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने जब कहा ना, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर नहीं मानना, मूसा को कैसे समझाए कि हम एक नहीं तीन हैं? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मूसा तभी था ही नहीं ना जब ये सारी बातें हो रही थी। आदम से लेकर आपका जोशुआ तक मूसा कहां था साहब? जोशुआ बोलता जोसेफ तक कहां था साहब? नहीं था। तो वो उतना ही लिखेगा जितना सुनेगा। और जब वो सेविकाई कर रहा है तो परमेश्वर उसको एक एक चीजें बता रहा है, क्योंकि प्रभु को भी पता था ये जो चीजें लिखेगा ये भविष्य में जाकर काम आएगी। अब ये लोग जब स्टडी करते हैं, जो लोग हैं, ये सिर्फ एक टुकड़ा ऐसा उठाते हैं जहां ये लिखा है कि मुझे छोड़ ईश्वर नहीं मानना। भैया उसका आगे का देख लो, पीछे का देख लो, टोटल आप पूरा स्टोरी पढ़ो तब समझ में आएगा। आप एक वचन को उठाकर कैसे बोल सकते हैं कि ये वचन सिर्फ उसके लिए? अब खुद यहोवा कहता है यीशु के बारे में, इब्रानियों 1:8 मत पढ़िए, लिखा है कि मैं परमेश्वर बुलाता हूं इसको। किसको? यीशु को। मेरा प्रश्न है, जब यहोवा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ओल्ड टेस्टमेंट में कैसे समझाएगा? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट वाले को पता ही नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर भविष्य में आने वाला है।
आप मेरे साथ में? तो उस वक्त में जितना समझाना था उस वक्त में समझाया। अब उतना सा टुकड़ा उठाकर अगर आप ये बहस करोगे यहोवा का प्रचार करो, चलो ठीक है करते हैं, एक सोच के चलते हैं कि यहोवा का प्रचार करते हैं, तो क्या यीशु का प्रचार करना बंद करें? ये कैसे हो सकता है? चलो यीशु का प्रचार करना शुरू करते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा के बारे में बोलना बंद करें? नॉट पॉसिबल ना। तो वही सैल्वेशन कैसे होगा बता दे भाई। एक ही सवाल, क्या 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 कैसे होगा? सैल्वेशन कैसे होगा? क्योंकि यहोवा का सैल्वेशन बकरियों में और बछड़ों में था, लेकिन हमारा सैल्वेशन यीशु के लहू में है। अगर ये चीज अगर वो बता देते हैं कि कैसे सैल्वेशन हो गया, फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो लोग ये भी कहते हैं, गजब की बात है, यूट्यूब पे सुनेंगे कुछ लोग मेरे को, वो लोग ये भी कहते हैं कि जीसस को हम मानते हैं लेकिन ऐसा गैब्रियल, माइकल या स्वर्गदूत, कोई स्वर्गदूत है वो। गजब हो गया साहब। ये परमेश्वर पिता यीशु मसीह को बोलेगा कि स्वर्गदूत से बढ़कर तुमको मैंने बनाया। स्वर्गदूत हवा है और हम आग हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह कुछ और बना देगा? कहां है लॉजिक बताइए? वो छोड़िए, वो लोग कहते हैं हम पृथ्वी पर रहेंगे, हम 1,44,000 की गिनती में नहीं है। मैं भी मानता हूं नहीं है, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, मैं भी नहीं मानता 1,44,000 में हमारी गिनती है, और हमारी गिनती होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? हम लोग दुल्हन है। अब ये बात उनको कब समझ में आएगी मुझे नहीं पता। तो ये जो जवा विटनेस का आपने सवाल उठाया है, क्योंकि 2-3 सवाल आपके और हैं। जवा विटनेस जब आपके घर पर आते हैं और आपसे सवाल करते हैं, उनसे बहुत सारी बातों में ये प्रश्न जरूर डालिए, सैल्वेशन कैसे होगा? अगर वो कहते हैं कि सैल्वेशन के लिए आपको यीशु को स्वीकार करना होगा, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि लिखा है, आपको पता होना चाहिए, फिलिपियों 2:10-11, हर घुटना झुकेगा, हर जबान कबूल करेंगे। किसको? लिखा है यीशु प्रभु है। और आपके रोमियो की पुस्तक उसका 10 में क्या लिखा साहब? 9 और 10 में क्या लिखा साहब? लिखा है जब तक हम अपने मन से और जबान से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं करते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको बहस करनी है यहोवा कहां गया, फिर ऊपर जाके मिलते हैं ना। अभी फिलहाल यहां का तो देख लेते हैं। आप नहीं समझे शायद अभी। हम फिलहाल यहाँ का तो देख लेते हैं, बाद में जब होगा तब होगा। हमको ये कहा गया यीशु को जानो, हम यीशु को जान रहे हैं। आमीन। सो मैं समझता हूं कि अगर आपके पास में कुछ है तो उस पर रोशनी डालें, क्योंकि आपके पास में दूसरा सवाल है, मुझे पता है। यस। सो ना इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि कुछ समय पहले ये घर घर में जाकर, अभी भी कहीं कहीं जाते होंगे, जैसे कि पास्टर ने कहा कि पहला सवाल उनको ये करना है कि सैल्वेशन का रास्ता क्या है, सैल्वेशन कैसे होगा, आप हमको जवाब दो। और मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप बाइबल कॉलेज के छात्र हो, या आप बाइबल कॉलेज के बारे में, अगर आप बाइबल कॉलेज में कभी गए हो, या आपके कोई फ्रेंड्स है, कुछ बाइबल को समझने के लिए कुछ नियम है, कुछ लॉ है, और उसमें से एक नियम ऐसा है कि कोई भी एक वचन को लेकर आप सिद्धांत नहीं बना सकते। एक वचन को लेकर नहीं, यही है सिद्धांत के लिए। पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको पढ़ना है, और आपको देखने की कहां कहां कौन सी बातें लिखी है, और पूरे बाइबल को पढ़ने के बाद एक सिद्धांत बनाया जाता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि इन दिनों में बहुत सारे बाइबल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। गूगल में अगर आप सर्च करोगे, बहुत सारे सिस्टमेटिक थियोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हर्मेनेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बहुत सारा। आज समस्या ऐसे हो गई है कि हमारे जो लोग हैं वो बाइबल ही ठीक तौर पर नहीं पढ़ते, और वे बात करते कि नहीं हमें बाइबल कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप घर बैठे बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप डेली 2 घंटा समय निकालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बाइबल के मास्टर बन जाओगे। सो एक वचन पर सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब आपसे बात करने आ रहा है, या आप र्यूमर सुन रहे हो कि यहाँ वो ऐसी चर्चा हो रही है, उसके बारे में पढ़ाई करना चालू करो, क्योंकि आप सामान्य और साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। सो यहां पर कोई ऐसा है जो भी हमने अब तक सवाल किया है या जवाब दिया है, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हो, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, ऐसा कोई व्यक्ति है?
एक है ट्रिनिटी के बारे में, त्रयाक परमेश्वर ट्रिनिटी के बारे में, और दूसरा यहोवा विटनेस के बारे में। ये दो विषय को लेकर क्या आपके पास कोई सवाल है? किसी के पास सवाल नहीं है? आप सच में सुन रहे हो? आप ये दोनों बात में परफेक्ट हो गए? अगर मैं आपसे सवाल करता हूं यहोवा विटनेस को लेकर कि यहोवा विटनेस सच है, क्या आप जवाब दे पाओगे? हेलो आप बिलीवर हो? ओके, किसी को कुछ सवाल नहीं है? पक्का? ओके, सो तीसरा जो सवाल हम पास्टर से करने पर है और वो जो जवाब बताने पर है वो ये है, ओनली जीसस। हम जब नए नए मसीह में आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ हुआ ओनली जीसस को लेकर, है ना, वो केवल ओनली जीसस को मानते हैं। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो कि गलत तौर पर इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि यीशु के नाम से बैप्टिज्म, और ऐसे कुछ वचनों को लेकर वो ये दावा करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, ओनली जीसस, और उसके अलावा कोई नहीं है। पिता भी यीशु है, पवित्र आत्मा भी यीशु है, ओनली जीसस। सो मैं पास्टर से पूछना चाहता हूं कि पास्टर प्लीज आप इसके बारे में जवाब दें कि ओनली जीसस कल्ट ये कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे हम डील करें। ओके, उसके पहले माहौल को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो एक और सवाल पूछ के मेरी तरफ से, शब्द हालेलुया, शब्द हालेलुया क्या पतरस ने, पौलुस ने कभी बोले होंगे? मैं सिर्फ माहौल को अलग कर रहा हूं, मैं इनके सवाल पे तो आ ही जाऊंगा। क्या पतरस ने, पौलुस ने कभी हालेलुया बोला होगा? ओके, दूसरा इसको रखते हैं, इससे रिलेटेड है मेरा बाइबल। आपका बाइबल देना पास्टर जी। यहां कौन है जो मुझे छटके में बताएगा कि पहली सेंचुरी में कंप्लीट बाइबल थी? यस और नो? गौर से देखो उस महिला को जो कहती है कि पहली सदी में पूरी बाइबल थी। पहली सदी समझती हैं आप? फर्स्ट सेंचुरी, जहां यीशु थे, जहां पवित्र आत्मा था, जहां थोमा था, जहां चेले थे, पहली सदी। कंप्लीट बाइबल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट बाइबल। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके, सेकंड, क्या दूसरी सेंचुरी में थी? तीसरा, क्या तीसरी सेंचुरी में थी? क्या चौथी सेंचुरी में थी? तू तुम्हारा बोलेगा, चुप रहे। क्या 5वीं सेंचुरी में थी? ओके, अपने बड़े भाई से पूछते हैं, यानी गूगल से। आप गूगल में टाइप करिए द हिस्ट्री ऑफ बाइबल, आपको पता चलेगा कि आपकी बाइबल, सिस्टर बाद में ढूंढना, अभी सुनिए, 6th सेंचुरी तक बाइबल कंप्लीट नहीं थी। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट बाइबल आई है वो आज से 1800 साल पहले, दैट्स इट, यानी कि 6th सेंचुरी। तो इसका मतलब है यूहन्ना ने दर्शन में देखा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, कि स्वर्गदूत बोल रहे हैं हालेलुया। तो यूहन्ना कहां थे साहब? पतमस नाम टापू में। अब मुझे पता है याकूब तो पहले ही मर गया, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में गला काट कर, आपको पता होना चाहिए। आपका थोमा तो भारत आ गया, तो थोमा कब मिला होगा यूहन्ना को? पीटर कब मिला होगा यूहन्ना को? पॉल कब मिला होगा यूहन्ना को? आफ्टर 6th सेंचुरी सबको पता चला होगा कि ऊपर कोई तो हालेलुया बोलते हैं, जो कि जुड़वा 2 में आपके वरुण धवन ने भी बोल दिया हालेलुया। लगता है किसी को नहीं समझ में आया। आजकल पिक्चर के अंदर भी बोले जा रहे हैं क्या हालेलुया, और हम तो इतने फेमस हो गए कि अविश्वासी बोलते हैं, अरे ये लोग तो देखो। ओके, तो ये बीच में था, तो अगली बार कोई सवाल पूछे तो नहीं बोलना पहली सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में सबको पता चला। आपका सवाल था, सब ठीक है? एक बार जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया। ओह क्या बात है, इसमें मुंबई बाजी मार गया, क्योंकि मैं बाहर पूछता हूं तो सब बोल देते हैं। ओके, जितने लोग जाग रहे हैं और खुश हैं और सीख रहे हैं, जोर से हालेलुया। ओके, आपका सवाल था, वक्त को ध्यान में रखेंगे, आपका सवाल था कि क्या यीशु यानी कि ओनली जीसस, ये जो डॉक्ट्रिन है ये सही है? क्या इनसे आपकी कभी मुलाकात हुई है? आपका हाथ देखना चाहता हूं। क्या ओनली जीसस आपकी हुई है? सिस्टर एलिजाबेथ, आपकी मुलाकात हुई? और कोई है यहां पर जिसकी मुलाकात ओनली जीसस वालों से होती है?
ओके, उनका कहना है कि तुम लोग गलत हो, यानी हम लोग, और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है बैप्टिज्म, और वो कहते हैं कि तुम लोग गलत बपतिस्मा देते हो। हमने बोला वो कैसे, जरा मजा लीजिएगा सर, मनोज भाई आप पढ़ना, हाँ मैं जो बोलूंगा। वो कहते हैं कि तुम लोग गलत बपतिस्मा देते हो। मैंने बोला वो कैसे, बोलते हम सही बपतिस्मा देते हैं। बोला वो कैसे, बोला जैसे पतरस ने कहा और जैसे पौलुस ने कहा वैसे हम देते हैं। मैंने उसको बोला सीढ़ी ऊपर से चढ़ता है या नीचे से? हम सीढ़ी कहां से चढ़ते हैं, ऊपर से या नीचे से? स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, राइट। पहला यीशु है कि पतरस? जोर से, पहले यीशु है या पौलुस? यीशु। तो जो यीशु ने कहा वो करे या जो पतरस और पौलुस ने कहा? लेकिन उनको जवाब तो देना है, और ये अभी लोग देख भी रहे होंगे और आगे भविष्य में यूट्यूब पे चढ़ेगा। वो कहते हैं, ओके ठीक है, ठीक है, नहीं दिख नहीं रहा है भाई पहले से तो ज्यादा रोशनी है। बस बस बस, मुझे एक्चुअली आप हिल रहे हो ना, सब आपको देख रहे हैं, जबकि खूबसूरत मैं हूं। एनीवे, ओके लेट्स कम टू द टॉपिक। वो कहते हैं कि आपका बपतिस्मा गलत है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूं कि बपतिस्मा उनका क्यों सही नहीं है, क्यों यीशु ने कहा, और क्यों हमको पतरस और पौलुस के बपतिस्मा को नहीं मानना है। जल्दी से बोल दूं, आपका यस आना चाहिए था। ओके, सबसे पहला प्रश्न है, सब लोग तैयार हैं? सबसे पहला प्रश्न है, क्या जीसस ने कहा कि तुम बपतिस्मा लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, या जीसस ने कहा तुम दो? शब्द लो या दो? जोर से। पतरस ने क्या किया? पतरस ने कहा तुम दो या पतरस ने कहा तुम लो? उसने कहा लो, जीसस ने कहा दो। वजन किसमें है? वही तो बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, दैट इज नॉट आवर बिजनेस, वो हमारा काम नहीं है ना। जीसस ने क्या बोला वो हमारा काम है। तो जीसस ने कहा तुम बपतिस्मा दो, पतरस ने कहा तुम लो। पतरस ने ऐसा क्यों कहा? ऊपर मिलेंगे। पौलुस ने क्यों कहा बपतिस्मा लो, ऊपर मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है? हमको देना है। और जीसस कहता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। वो छोड़िए साहब, बपतिस्मा का तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं रेफरेंस नहीं बता सकता हूं, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। आपका प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 38, आपका प्रेरितों की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 1, आपका प्रेरितों की किताब उसका अगर आप पढ़ते हो 19वां अध्याय, क्षमा करें 16वां अध्याय वचन 30, वहां सूबेदार से कहा बपतिस्मा लो, 3000 से कहा बपतिस्मा लो, वहां चेलों को देखा, उनसे कहा बपतिस्मा लो, किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो उन्होंने लिया। लेकिन हमको क्या कहा गया है? दो। तो हमको क्या करना है? दो। जिसने जो लिया, जूडस ने फांसी लिया, तो हम जाकर फांसी नहीं ले सकते ना सर। जिसने जो लिया वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमको साफ हिदायत दी गई है, कहा गया है जाकर चेला बनाना है, जाकर बपतिस्मा देना है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही देना है। अब क्योंकि ये जो ओनली जीसस है, ये लोग आजकल ज्यादा फैल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके नॉलेज में कितने हैं, ये कहते हैं कि हम अन्य भाषा बात नहीं करते। अब उनको कौन समझाए कि भाई अगर तुम एक ही जगह पे अटक गए हो यीशु में, तो आपको पवित्र आत्मा कहां से पता चलेगा? अगर पवित्र आत्मा को पाना है तो अन्य भाषा में बात करना है। एक होता है यहां की, दूसरा होता है वहां की। क्योंकि जब 3000 पर बपतिस्मा आया या पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने अन्य भाषा में बात करी, लेकिन वहां की नहीं, यहां की। और पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 14:3 पढ़िए, पौलुस कहता है जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, क्योंकि जो वो बात करता है वो खुद भी नहीं समझता, लेकिन उसकी आत्मा और प्रभु समझता है। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा जब नीचे आता है तो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, और यहां जो लोग बैठे हैं आप भी करते हैं, लेकिन हम पब्लिक में माइक पे बात नहीं करते। जल्दी पूछो क्यों? अब मुझे नहीं पता, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे होंगे उनको क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि पब्लिक मीटिंग में माइक के ऊपर अगर आप अन्य भाषा बात करोगे तो पब्लिक पूछेगी ये कौन सी भाषा है। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर अनुवादक है, इंटरप्रेट, तो फिर बात करो, नहीं तो चुप रहो। ये है आपके पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में। तो इसका मतलब है कि डैनियल राज अन्य भाषा में बात करता है, लेकिन पब्लिक मीटिंग में नहीं। और पब्लिक मीटिंग में तब बात करता है जब अनुवादक हो, नहीं तो मेरा घर है और मैं हूं और मेरा प्रभु है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अन्य भाषा बात करने के लिए मना
नहीं है। मतलब आपको सबको अन्य भाषा बात करनी है, जो कि ओनली जीसस वाले कहते हैं हम नहीं कर सकते। उनका दूसरा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता। मुझे नहीं समझ में आता कि पवित्र आत्मा का कार्य के बगैर कलीसिया कैसे बढ़ सकती है। 9 वरदान पवित्र आत्मा के हैं, 9 फल पवित्र आत्मा के हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा इसलिए देता है ताकि कलीसिया आगे बढ़े। सो ओनली जीसस कहते हैं कि हम लोग नहीं मानते। अब मैं फिर वापस याद दिलाऊंगा कितने परमेश्वर हैं, 3, फिर 1 तो चले गए जवा विटनेस, दूसरा कट हो गए आपके ओनली जीसस वाले। अब आप खुद सोचिए कि बाइबल के आधार पर ये 2 ग्रुप कहां दिखता है। अब मेरे साथ में वाह, आपका जो पौलुस है वो घूमते घूमते एक जगह पे चले गए। आइए उसको पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं, देखते क्या होता है। प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 1, कौन पढ़ेंगे? यस विवेक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 1। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, 1 मिनट, वहां कुछ चेलों को देखकर यानी मसीहों को देखकर कहा या पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय वापस क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जरा ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा पाया। उनका जवाब सुनिए साहब। उन्होंने उनसे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। 1 मिनट, हमने क्या नहीं सुनी? उसकी चर्चा तक नहीं सुनी। 1 मिनट जरा यहां देखिए, प्लीज यहां पे देखिए। सोचिए अगर पौलुस की मुलाकात नहीं होती तो ये चर्चा कितनी लंबा जाती, पवित्र आत्मा को ना सुनने की। ये कितना लंबा खिंच जाता। और सोचिए पौलुस अगर जेल चला जाता और पौलुस अगर इनके प्रदेश में नहीं जाता तो ये पवित्र आत्मा को कभी जान ही नहीं पाते। तो इसका मतलब है ऐसे ग्रुप ओनली जीसस, ऐसे ग्रुप जवा विटनेस ऑलरेडी वहां थे जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट ग्रुप। बाप रे, ये वहां पहले से थे। आइए सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। यस, आगे पढ़िए विवेक, जरा ध्यान से सुनना भैया। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? पौलुस पूछता है फिर तुम्हारा बपतिस्मा किसके नाम से हुआ, क्योंकि वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। आगे उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। बस गई भैंस पानी में। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं पौलुस के साथ होता और पौलुस ये सवाल कर रहा होता और मेरे हाथ में स्टिक होती, आप नहीं समझे शायद, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता सट्ट मारकर कि भाई जब जीसस आ गए थे तो तुम लोग जॉन द बैप्टिस्ट को छोड़ के, सुनना है मुझे आगे, जीसस के पीछे क्यों नहीं चले? बोला वो क्यों? तो जरा मजा लीजिए। पतरस पहले किसका डिसाइपल था? जॉन द बैप्टिस्ट का। आपको शायद नहीं पता है लेकिन ये वास्तविकता है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है पतरस पहले जॉन द बैप्टिस्ट का डिसाइपल था। और मुझे जॉन द बैप्टिस्ट से पूछना है इन चेलों को तुमने अलग क्यों किया? तो पवित्र आत्मा ने याद दिलाया ये वो चेले हैं जो मत्ती 11:3 में थे। मत पढ़ना, मैं बता देता हूं। वहां लिखा है ये वो चेले हैं जो यीशु को पूछने गए थे क्योंकि गुरुजी ने भेजा है, आने वाले तुम हो या कोई और। तो जीसस ने कहा जाके उसको बोलो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते। समझ में आ गया आपको? ये सारी बातें बोलकर ये वापस आना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता कि जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या पट्टी पढ़ाया कि भैया मुझे तो ठोकर लगी है, इससे पहले कि तुमको ठोकर लगे मैं तो जा रहा हूं। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन ये चेले जीसस के पीछे क्यों नहीं चले मुझे नहीं पता। लेकिन पत्र क्षमा करें पौलुस ने पकड़ लिया, बोला भैया तुम्हारा बपतिस्मा किसका हुआ? बोला जॉन द बैप्टिस्ट का। तब जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा को कैसे बोलते हैं पौलुस? इसको सुनिए। यस ब्रदर। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा कौन सा था? मन फिराव का। हाँ आगे, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ, यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। वापस, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, ये कंसेप्शन अलग है, लेकिन बपतिस्मा लिया इसका मतलब है अपने बपतिस्मा को चेंज किया। और जैसे ही बपतिस्मा चेंज हुआ, जरा ध्यान से सुनिए आगे क्या हुआ। यस, यह सुन जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे, जरा ध्यान से सुनना भैया,
तो पवित्र आत्मा उन पर आया और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। Can you believe that? तो इसका मतलब है कि उस वक्त में भी जबकि पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा फिर भी आया। आपका जो ओनली जीसस के ग्रुप के लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आप बपतिस्मा यीशु के नाम से दे रहे हो, बट शो मी द होली स्पिरिट। आप हमको पवित्र आत्मा दिखाओ, आप हमको अन्य भाषा में बात करके दिखाओ, आप हमको परमेश्वर के वरदानों में काम करके दिखाओ। वो कहते हैं कि हमारा बपतिस्मा यीशु के नाम का है और हम सिर्फ यीशु के नाम से ही सब कुछ करेंगे, हम बीच में पिता को नहीं लाएंगे, पवित्र आत्मा को नहीं लाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता है फिर बाइबल को कैसे पढ़ते हैं वो। आमीन। तो मैं समझता हूं कि अभी हमने कम से कम 3 सवालों का आपको जवाब दिया है। वह है एक ट्रिनिटी, दूसरा है जोवा विटनेस और तीसरा है ओनली जीसस। ये हम क्यों कर रहे हैं पास्टर मनोज और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई शहर के अंदर मैं जहां तक समझता हूं 4 मेन सिटीज हैं। आपका बॉम्बे है, आपका दिल्ली है, आपका बेंगलोर चेन्नई है और आपका कलकत्ता है। ये 4 सिटीज में नंबर 1 आपका मुंबई है और यहां से लोग बहुत सारी नकल करते हैं और यहां से बहुत सारे लोग सीखते हैं। मैं चाहता हूं कि अपना मुंबई जो है बाकी सिटीज के लिए एक ऐसा रोल मॉडल बने। अगर सीखना है तो मुंबई से सीखो। दूसरी चीज मुझे पता है पास्टर मनोज आपके पास में 1-2 सवाल तो होगा ही। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हम ऐसे हर कोई इतना परिपक्व हो जाए, जैसे वो भी बता रहे थे, हमको बाइबल में बहुत पक्का होना है। हमको इस वक्त में, वो भी एंड टाइम्स में, हमको ढीले ढूले नहीं रहना है। यहां तक ये जो छोटी लड़कियां यहां बैठी हैं और छोटे लड़के वहां बैठे, हम सबको प्रभु के वचन में मजबूत होना है। आमीन। भाई साहब आप पहली बार देख रहे हैं मुझे? फर्स्ट टाइम? ओह सेकंड टाइम? यहां कौन है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? ये सवाल ही गलत हो गया। फर्स्ट टाइम? आपका फोन उनको दीजिए और आप खड़े हो जाइए। शूट करो, शूट करो। वो वाला नहीं, ये वाला। अरे उसको नहीं, मेरे को। ओके, भाई साहब का नाम? विकी। थोड़ा जोर से। विकी, राइट? विकी कहां से आप? अंबरनाथ। इधर ही तो है अंबरनाथ। और मेरे को नहीं जानते? अच्छा, फेसबुक पे देखा है। मेरे बारे में कितना जानते हो विकी? ओके, समझ गया मैं। विकी ठीक से देख और मेरे को बता मेरी पढ़ाई कितनी होगी, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। थोड़ा इज्जत रख के बोलना, मेरे बच्चे सामने हैं। इससे ऊपर नहीं जा सकता था यार। मेरे को बोलता है मैं 12वीं पढ़ा हूं, दुनिया भर का पावर पॉइंट चला रहा हूं, मैं 12वीं पढ़ा हूं। और एक मौका देता हूं, थोड़ा बोल दे। और क्या लगता है? बस तेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ओके, यहां पे किसको पता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। अभी राजस्थान में था भैया, वहां के लोग बोलते एक पास से खड़ा हो गया, बोलते हैं गानियल भाई तुम झूठ मत बोलो। मैंने बोला भैया सच बोल रहा हूं। बोला हमको यकीन ही नहीं हो रहा है, आप 5वीं फेल है। मैंने बोला ये देखो मेरे लिविंग सर्टिफिकेट को मैं मोबाइल में डाल के घूम रहा हूं और उसमें बिल्कुल लिखा है 5th स्टैंडर्ड फेल। कौन से साल में पढ़ा वो तक है लिविंग सर्टिफिकेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैंने क्यों, आपने तो कम से कम 7 नहीं, हाँ 7 ज्यादा बढ़ा दिया, शुक्रिया। और ऊपर जा सकते थे, फ्री तो था। ओके, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल पढ़ा हूं। मेरा पहला प्रेम पत्र इसकी मां को, ओके नहीं समझे शायद, मेरा पहला प्रेम पत्र मेरी वाइफ को किसी और से लिखवाया, वो भी हिंदी में, और उसका नाम अभी भी याद है, उसका नाम है रिचर्ड। अपना दारोही का नहीं, उसका नाम है रिचर्ड। और वो तो शुक्र है कि मेरी वाइफ ने उसकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से पढ़ा, नहीं तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाता। अब जो लोग फेसबुक पे सुन रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे ये बोल्ड टॉक्स में ये कहां से आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं 5वीं फेल ये आदमी जिसको हिंदी तक पढ़ना नहीं आता, वो आज पूरे भारत। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि जो भी कुछ यहाँ पर आप सीख रहे हो, आपको अपडेट अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक बात साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हम आपको सिखा रहे हैं वो बहुत बेसिक है, इसके ऊपर आपको बहुत पढ़ाई करना है। क्योंकि जोवा विटनेस है, एक्चुअली बैठे बैठे मैं सोच रहा था जोवा विटनेस वाले हैं, ओनली जीसस वाले हैं, पता नहीं होली स्पिरिट वाले भी शुरू हो जाए। सो हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है।
सो एक जो अभी हर जगह, हर गली गली में, मोहल्ले में, इलाके में, बिल्डिंग्स में लोग घूम रहे हैं, वो है यरूशलेम माता। आप कितने लोगों का सामना हुआ? 1 2 3 4 5, कुछ लोगों का सामना हुआ है। सो ठीक है, सो 3 सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो 3 सवाल है जो कि हम उन सारे सवाल का जवाब पास से सुनने वाले हैं। सबसे पहला कि यरूशलेम माता, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये लोग के साथ हम बात कर सकते हैं, ये कल्ट कहाँ से आया है, इसके बारे में पास जवाब देंगे। दूसरा, जो कि पवित्र दिन सबत, सैटरडे पवित्र है, आपको संडे को वर्शिप नहीं करना है, सैटरडे ही वर्शिप करना है। ऐसे कुछ लोग आकर लोगों को सता रहे वचनों के साथ, जो कि मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं वे लोग। पास्टर बताएं किस प्रकार हम उनसे बात कर सकते हैं। और तीसरा, जो कैथलिक्स है, वे मानते हैं कि मरिया का आराधना करना चाहिए, उसे वर्शिप करना चाहिए। सो क्योंकि पास्टर कैथलिक बैकग्राउंड से है और मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे, जहां पर हम एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। हालेलुया। थैंक यू पास्टर मनोज। सबसे पहले जल्दी से आएंगे क्योंकि मेरे पास 20 से 25 मिनट का टाइम है। सब लोग ठीक है अभी तक? पड़ोस को धीरे से कोनी मारो, बोलो बस 20-25 बीच में लाए। मैं परेशान हूं, ये लॉजिक क्या है। फिर मेरे को एक स्क्रिप्चर मिला जो कि मैं चाहूंगा विवेक उसको पढ़े, इब्रानियों 7:3, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 3। आज मां को ठीक करेंगे हम। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 3। यस ब्रदर। जिसका न पिता, एक मिनट, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे चलेगा? आज लड़का नहीं आया, सनी चरण। ब्रदर आप पढ़िए। जिसका ना पिता, ना माता, ना वंशावली है। जिसका ना पिता, ना माता, ना वंशावली है। और आपको पता है किसकी बात हो रही है? यीशु की बात हो रही है। यीशु को बाप नहीं है, ना तो यीशु को मां है। हमने अभी कहा बाप बाप है, पुत्र पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और इनमें कोई ABCD ग्रेड नहीं है। यस और नो? परमेश्वर पिता का रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बेटा बनना था, क्योंकि पहला बेटा फेल हो गया अदन के बगीचे में। तो ये लॉजिक समझिए। लेकिन क्योंकि बाप है बोलकर मां मत लाओ। यहां पे कहते हैं कि मां ऊपर है। मैंने बहुत स्टडी करी है, इस आदमी ने मेरे को रोक दिया। नहीं तो आपको नहीं पता है कि मैं यहां पर बहुत सारे पावर पॉइंट बना सकता था। और आपको नहीं पता मैंने जेहोवा विटनेस कहां से स्टार्ट हुआ है, उनके क्या तरीके हैं, माता जेरूशलेम वो कहां से हुआ, इसकी पूरी की पूरी स्टडी मेरे पास में। वक्त की कमी है इसलिए मैं नहीं रख पा रहा हूं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। मेरे को पता चला है, ये कहते हैं परमेश्वर ने पुरुष बनाया। बोला ठीक है, उसका नाम आदम रखा। फिर बाद में परमेश्वर ने हव्वा बनाई, उसका नाम हव्वा, औरत बनाई, उसका नाम हव्वा रखा। तो उधर है ना पुरुष और स्त्री। तो परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप में, तो अपने स्वरूप में पुरुष भी है और अपने स्वरूप में स्त्री भी है। तो ऊपर पुरुष भी है, ऊपर स्त्री भी है, ऊपर पिता भी है, ऊपर मां भी है। मेरे को नहीं समझ में आता ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने बोला यार ये लॉजिक ही गलत है। बोला वो कैसे क्या? मैंने उसको पूछा पहले क्या बनाया? बोला पुरुष बनाया। नहीं आपको भी पूछ रहा हूं, पहले किसको बनाया साहब? यानी कि आदम को बनाया ना। पर माय गुडनेस गेट रेडी नाउ। आदम को बनाकर परमेश्वर ने पॉज लिया। पॉज समझते हैं? पॉज। परमेश्वर ने स्टॉप लिया। भैया प्लीज सहयोग करिए। कैसे 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 बोलो? कैसे बोल सकते हैं कि पॉज लिया? ओके मैं बता दूं आपको। परमेश्वर उसको लेकर गया हाथी के पास, परमेश्वर उसको लेकर गया शेर के पास, परमेश्वर उसको लेकर गया जानवरों के पास। परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं आपस में, देखते इनमें कोई मैच है कि नहीं। हद हो गई, ये सब लिखा है भाई। फिर परमेश्वर ने बोला इसमें से एक भी इसको मैच नहीं कर रही है। तब परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाला और यहां से पसली में से एक हड्डी निकाला। और उसके बाद में खुद आदम कहता है ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस, और ये मेरी पत्नी है। आप नहीं समझे शायद अभी भी। अगर सोचिए परमेश्वर पसली से निकालता ही नहीं। सोचिए अगर परमेश्वर औरत बनाता ही नहीं, और आप जो खूबसूरत औरतें यहां पर बैठी हैं, आप
मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? शायद परमेश्वर को पता था कोई तो ये लॉजिक ढूंढ के निकालेगा कि पति को भी बनाया, मतलब आदम को भी बनाया और स्त्री को भी बनाया। ऊपर का सिस्टम नहीं है, ये नीचे का सिस्टम है। क्योंकि यहां पर वंश को आगे बढ़ाना था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहां से बनाया? बाहर से नहीं, अंदर से ही बनाया। ये भी बोल दूं, चलो बोल देता हूं। 2 दिन पहले हम एक शादी में थे, इसको रिकॉर्ड कर, छोटे मजाक नहीं, इसको रिकॉर्ड कर। हम एक शादी में थे भैया, और मुझे शादी कराने के लिए बुलाया गया था। मुझे लगता है ये मेरा सालवा नहीं 16वां, ये 16वां सोलमनाइज था जो मैंने करवाया। शादी करी एक, करवाई है 16वां। एनीवे, वहां पे एक प्रचार हो रहा था और वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया और उसकी पत्नी को हड्डी। पानी डालेगा तो मट्टी पिघलती है, लेकिन हड्डी नहीं पिघलती, इसलिए हड्डियां बहुत सख्त होती है। माफी हम ही को मांगनी पड़ती है। आप नहीं समझे शायद। उसने वो लॉजिक निकाला कि मट्टी में पानी डालो तो मट्टी पिघल जाती है, लेकिन हड्डी में डालो तो हड्डी नहीं पिघलती। उसने वो लॉजिक निकाला, इसलिए पूरी जिंदगी माफी पुरुषों को मांगनी पड़ती है और मैडम लोगों का रुबाब। अब ये बात अलग है, मुझे नहीं पता क्यों आप लोग हंस रहे, शायद आपके साथ में भी बीता होगा। अब मेरे साथ में रमेश भाई कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं, शायद वो भी समझ रहे होंगे यार ये तो बात तो सही बोल दिया डैनियल भाई। लेकिन मैंने उसको कहा यार ये तो गलत है। मैंने कहा हड्डी सख्त है मट्टी को संभालने के लिए। आप नहीं समझे, हड्डी सख्त है क्यों? मट्टी को संभालने के लिए, और वही तो संभालती हैं आजकल। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। आप मेरे साथ में ये लॉजिक क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं ऊपर मां भी है, और मैंने स्क्रिप्चर दिया, ना तो उसको बाप है ना तो उसको मां है। ये लॉजिक कहां से आ गया? तो गलतियों 4:26 में से निकाल के लाया। वो कहते हैं ऊपर की माता यरूशलेम। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऊपर की माता यरूशलेम, थोड़ा बर्दाश्त करिए भैया। ऊपर की माता यरूशलेम, इतना सा वचन लाकर बोलना शुरू किए हैं। पढ़ो 26 ना। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। थोड़ा खुल के, गला खोल के पढ़े। आपने निकाला? ओके, पढ़ो, वापस पढ़ो। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ओके, तो ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो क्या है? हमारी माता है। ये इतना से स्क्रिप्चर लेकर उन्होंने पूरा का पूरा, और आप लोगों को नहीं पता कि इनकी गिनती लाखों में हो गई आज। ये ग्रुप जो है ये लाखों में फैल रहा है और ये आपके पास में भी पहुंच रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है एमपी में, उसने वहां से फोन किया, बोले डैनियल भाई मेरे घर पे आके बैठे, इनको मैं जवाब क्या दूं? मैंने बोला इब्रानियों 7:3। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग घर घर आकर, और खास करके किसको ढूंढते पता है? हम जैसे क्रिश्चियंस को। और वो बोर्ड पे देख लेते हैं जहां प्रेज द लॉर्ड लिखा होता है, हालेलुया लिखा होता है, यीशु रक्त जय लिखा होता है, वहां आते हैं और हमसे बात करना शुरू करते हैं। और हमारी भोली भाली बहनें और भोले भाले भाई जो बाइबल को शायद नहीं पढ़ पाते, वो जल्दी से फिसल जाते हैं। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, यरूशलेम हमारी माता, ऐसा कोई ऊपर माता नहीं है। आपने और एक सवाल पूछा था, सबत और कैथलिक, मैं जल्दी से बताकर खत्म करूं। ओके, हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन आराम किया। यहूदियों के हिसाब से, उनके हिसाब से उनका जो साबत है वो सैटरडे आता है, मुस्लिम का जो जुम्मा है वो शुक्रवार को आता है, और रोम का पोप जो बैठा है उसका शुक्र अच्छा दिन या फिर पवित्र दिन संडे आता है। तो यहाँ पे 3 है, एक है फ्राइडे, दूसरा है सैटरडे और तीसरा है संडे। लेकिन अगर हम मसीहों से पूछा जाए मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, हमारे लिए सब दिन अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मंडे को जो भी बनाया बोला अच्छा है, ट्यूसडे को जो भी बनाया बोला अच्छा है। तो जब परमेश्वर ने सबको अच्छा बोला है तो हम क्यों गलत कहें? कुछ विचित्र लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी मुझे सुने। कुछ विचित्र लोग हैं पास्टर मोजेस, वो लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल, अपने कुछ लोग थे बीच में, यहां पे आए भी थे, वो लोग कहते हैं आप लोग सैटरडे को क्यों नहीं मिलते? मैंने पूछा क्यों? बोला साबत सैटरडे आता है जूइश के हिसाब से। मैंने बोला फिर संडे को क्या करें? बोला संडे को मिलना गलत है। मैंने बोला संडे को मिलना गलत क्यों हो गया? वो प्रूफ करिए। बोला हमारा सबत है। मैंने बोला वो कैसे? बोला सबत को मानने के लिए बाइबल कहती है। मैंने
मैंने बोला बेटा इधर आ, समझ में आ गया, इधर आ, मुझे प्लीज बता दे बाइबल के अंदर कहां लिखा है। अपने ओपन चैलेंज है बॉस, जो भी मुझे सुन रहा है कोई मुझे बाइबल से निकाल के बताते, खास करके न्यू टेस्टमेंट से, कहां लिखा है सबत को मानो। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है बीवी बच्चों को छोड़कर मैं वो सब उसके नाम कर दूंगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैंने जेनेसिस टू रेवलेशन सब पढ़ के रखा हुआ है और 25 साल से मेरा एक ही काम है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं। जो भी कोई है मुझे कोई निकाल के बता दे कि सबत के दिन को मानो। अभी न्यू टेस्टमेंट में अभी के दिन की बात कर रहा हूं, कोई मान के बताए, निकाल के बताए मानो, आइए, राइट। और उसका जो काउंटर क्वेश्चन है वो मैं देता हूं, उसको पूछना चाहता हूं यीशु को सूली पे क्यों चढ़ाया? सबत की विधि की व्यवस्था को नहीं मानता तो उसमें सबत है ना। अगर यीशु को ही सूली पे चढ़ाए सबत के कारण, तो फिर तुम उसी यीशु की आराधना सबत के दिन कैसे कर सकते हो? आपका खुद यीशु ने पौलुस के द्वारा कहा। आइए उसको भी सुनते हैं। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय वचन 16, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16, सुनिए। आहा, फिर उसके बाद एक लास्ट सवाल जो आपने पूछा, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यस ब्रदर, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ओके, वापस सुनते हैं और अच्छे से सुनते हैं। यस ब्रदर। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। इसका मतलब है कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि आपका नया चांद, आपका वो चांद और आपका ये चांद, आप समझ गए, ऐसा कोई फैसला ना करे। और उसमें मेंशन है सबत के दिन का भी कोई फैसला ना करे। इसका मतलब क्या साहब? यहूदी थे उस वक्त में तो यहूदी माने तो माने, कोई खातना वाले थे वो माने तो माने, लेकिन जो अन्य जाति हैं उनको नहीं कहा जबरदस्ती माने। तो वो कहता है इसका कोई फैसला ना करे। मुझे नहीं समझ में आता है, जब ऊपर बैठा परमेश्वर आराम नहीं कर रहा है, वो भी सबत के दिन, प्रूफ कर दूं प्रूफ कर दूं, वो खुद भी आराम नहीं कर रहा है, वो खुद भी काम कर रहा है, वो भी सबत के दिन। तो ये लोग बोलते हैं आप सबत के दिन आराम कैसे करते हो, काम कैसे करते हो? ये सवाल कैसे उठाता है? मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं कि जीसस ने अपनी जबान से कहा मैं भी सबत के दिन काम करता हूं और मैं भी, मेरा पिता भी सबत के दिन काम करता है। पढ़िए आपका यूहन्ना 5:18 वचन 18, 5:18 वचन 5:18। यस भैया, अभी जो पढ़े थे ना वही था ना, कुलुस्सियों क्या नाम है उसका, यूहन्ना 5:18, यूहन्ना 5:18। यस ब्रदर। इस कारण यहूदी और भी अधिक 17 सॉरी 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। एक मिनट वापस बोलो। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो इसका मतलब है पास्टर मनोज, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह संडे को काम करता है? यस। क्या वो सैटरडे को भी काम करता है? यस। इसका मतलब है कैथलिक के हिसाब से संडे को काम नहीं करना चाहिए और जूइश के हिसाब से सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए। जब पिता खुद काम कर रहा है तो फिर हमको क्यों कहा जा रहा है आराम करो? और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि 7वें दिन उसने आराम नहीं किया। जो भी मुझे सुन रहा है, 7th डे एडवांटेज वाले या सबत वाले, मैं आपसे कह दूं कि परमेश्वर ने 7वें दिन आराम नहीं किया। डैनियल भाई प्रूफ करके बताओ। अभी करता हूं, दूध का दूध और पानी, जल्दी से कर दूं। सोचिए अगर परमेश्वर आराम करने गया तो बाइबल का वचन गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है, और वचन कहता है कि वो 24/7 काम करता है। अगर परमेश्वर आराम करने चला गया, जैसे कि बहुत सारे करने जाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई सोता है तो उठता नहीं है। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए, उसके पास में बहुत बड़े बड़े भोंगे बजाने पड़ते हैं तब भी नहीं उठता है वो, अगर आपको समझ में आ रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर वो आराम करेगा ना तो एक अंश सूरज अगर नीचे आ गया, बिना गैस जलाए आपका अंडा ऑमलेट बन जाएगा। अगर हाँ, आपका आखिरी सवाल कैथलिक, और क्योंकि मैं आता हूं कैथलिक से और मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से बताऊं और ये भी पूछूं, मुझे प्लीज सहयोग करिए, आपका भारत का सेंट्रल सिटी कौन है? आपका भारत का सेंट्रल सिटी कौन है या कौन सा है?
जोर से। आपका भारत का सेंटर सिटी कौन सा है? नागपुर। वर्ल्ड का सेंटर कौन है? अगर भारत का सेंटर नागपुर है वही अगली बार, हाँ, तो वर्ल्ड का सेंटर कौन है? या इजराइल, नाम बोलो। और जहां यीशु पैदा हुआ, जेरूशलेम, उसके बाद बेथलेहम। वंडरफुल। तो ऐसे मत आओ ना, सीधा ऐसे आ जाओ, बेथलेहम। तो इसका मतलब है जीसस जहां पैदा हुआ वो सिटी कौन सी थी, वो टाउन कौन सा था? बेथलेहम। बेथलेहम को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। तो यीशु ने कौन से शहर को चुना पैदा होने के लिए? बेथलेहम। बेथलेहम को क्यों चुना? अफ्रीका को क्यों नहीं चुना? जापानीज को क्यों नहीं चुना? भारत को क्यों नहीं चुना? अरब कंट्रीज को क्यों नहीं चुना? कोई और देश को क्यों नहीं चुना? बेथलेहम को क्यों चुना? और इसमें कैथलिक का जवाब है, बाप रे, मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि उसने बेथलेहम को इसलिए चुना क्योंकि बेथलेहम वर्ल्ड का सेंटर है। और जीसस कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, और यीशु कहता है ज्योति को कोने में नहीं बीच में रखना है। तो यीशु ने कौन से शहर को चुना? बीच में। और इत्तेफाक से, मैं रिपीट करता हूं, इत्तेफाक से मरियम वहां थी। और परमेश्वर ने कहा कि बेथलेहम में अच्छी औरत कौन है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो परमेश्वर को जानती है, और वो मिली तो मिली कौन? मरियम। सोचो अगर वर्ल्ड का सेंटर अफ्रीका होता तो यीशु कहां पैदा होता? केनिया, युगांडा। औरत का नाम क्या होता? एनाकोंडा। अरे आप लोग समझदार हैं, बाकी आप लोग जानते हैं, राइट ब्रदर? इसका मतलब है जीसस ने क्या चुना? बेथलेहम। क्यों? वर्ल्ड का सेंटर है। कौन सी औरत को चुनेगा? जो अच्छी है। और बाइबल कहती है कि मरियम उन दिनों की एक अच्छी औरत थी। और दूसरी चीज, मरियम का पीछे का बैकग्राउंड, जिसको कहते हैं वंशावली, वो कहां से आता है? दाऊद से आता है। ये सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मरियम को ही चुनना था। बापरे, मरियम में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं थी कि उसकी आराधना की जाए। जल्दी पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, मजा आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जितना आपको सैल्वेशन की जरूरत है उतना उसको भी सैल्वेशन की जरूरत है। जिसको खुद को सैल्वेशन की जरूरत है, कैथलिक वालों, वो किसी की माँ और देवी कैसे बन सकती है? मुझे कुछ लोग बोलते हैं, पानी का बोतल देना भैया। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, गिव मी दिस। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर डैनियल आप लोग मरियम को पूछते नहीं हो। हमने कहा हम मरियम की रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप नहीं। आप नहीं समझे शायद। हम मरियम की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वर्शिप नहीं। रिस्पेक्ट तो हम सबकी करते हैं, आपकी भी करते हैं ब्रदर। तो क्या हमको देवता बनाते हैं? कम ऑन, यस सर, नो। तो मुझे पता चला है कि पानी के बोतल पे ऐसा कुछ लिखा होता है, क्रश आफ्टर यूज। मतलब पानी पीने के बाद में बोतल को क्रश करो और फेंको। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोतल को पीते हैं या पानी को? प्लीज जवाब दीजिए। बोतल के साथ क्या करते हैं आप? जबकि इसमें लिखा भी है ना, क्रश करो फेंको, राइट? आप चाय पीते हैं या कप? कप के साथ क्या करते हैं साहब? उसको धो के फिर रखते ताकि फिर उसका इस्तेमाल हो। मरियम क्या थी साहब? वैसे ही वेसल, बर्तन। उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि उसको पृथ्वी पर आना था। जितना लोगों को उस वक्त में उद्धार की जरूरत थी उतना मरियम को भी। अगर जीसस क्राइस्ट, अगर मरियम कुछ होती ना, अपने कैसे बोलूं मैं आपको, अगर मरियम कुछ होती ना, कैंडल लगाने से आज, मोमबत्ती लगाने से आज, अगरबत्ती या फूल चढ़ाने से आज, पहले चमत्कार में मैडम ने पानी का दातरस क्यों नहीं बनाया? नहीं, आज हो रहा है ना सब कुछ, तो तभी क्यों नहीं किया? आप बेटे के पास क्यों आए? और जब बेटे ने कहा कि चुप कर, मेरा टाइम अभी नहीं आया, तो फिर आप शुरू हो जाना चाहिए था ना। कम ऑन, यस और नो। आप क्रूस पर, आप क्रूस पर मर रहे थे यीशु जी। अगर आपके अंदर इतना पावर था तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया पिलातुस से? मेरा सवाल है। तो इसका मतलब है कि मरियम औरत थी मात्र, जैसे आप और हम इंसान हैं। जितने कैथलिक वाले सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कमेंट करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तैयार हूं। अगर बहस करनी है तो आइए। दूसरा कुछ नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर के साथ झगड़ा नहीं करना, बाइबल से झगड़ा करना।
क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर को छोड़, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़ किसी की आराधना नहीं कर सकते। यस, आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, हम किसी की आराधना नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बोल्ड टॉक पार्ट 2 आज यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और आपने जो मुझसे सवाल पूछे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारी बातें थी, हम सबको नहीं बोल पाए। आपसे केवल एक क्या कहते हैं ना, एक रिव्यू आपसे लेना चाहेंगे। प्लीज कोई आगे आए और बताएं कि 2 महीनों से आपको ये कैसा लग रहा है। और ये बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। बोल्ड टॉक शो ये अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं आपका रिव्यू सुनना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है 2 महीनों से। तो यहाँ पर आकर कौन कहेगा कि आपको कैसा लगा ये 2 महीनों से, आज का, पिछले महीने का आपको कैसा लगा? आई जस्ट वांट टू नो कि आपको कैसा लग रहा है।